मेरा नाम प्रिया शर्मा है। मैं एक कंपनी की मालिक हूँ। 3 साल पहले रिश्तेदारी के नाते मैंने अपनी बड़ी बुआ के परिवार को अपने विला में मुफ्त रहने दिया था, लेकिन उन्होंने एहसान को हक समझ लिया। उन्हें लगने लगा कि घर असल में उन्हीं का है। जब मेरे चचेरे भाई राहुल की शादी हुई तो उन्होंने पलटकर मुझे, जो घर की मालकिन हूँ, बाहर निकाल दिया। जब तुम घर पर कब्जा करना चाहते हो तो मैं क्यों झूठी दयालुता दिखाऊं? यह घर मुझे बर्दाश्त नहीं करता तो तुम लोग भी आराम से नहीं रह सकते। मैं तुम्हारे सबसे गर्व के पल में इसे जमींदोज कर दूंगी। इतनी जल्दी क्या है? अगले हफ्ते शादी है। जानू, ये तो होना ही है ना। जल्दी से पक्का कर लूं ताकि तुम जल्दी इस घर की मालकिन बन जाओ। तुम कौन हो? प्रिया शर्मा। मैंने कहा था तुम वापस आ रहे हो, पहले से क्यों नहीं बताया? मैं दरवाजा खोलकर घर आ रही हूँ। तुझे क्या बताना था? और फिर इस घर में सिर्फ तुम अकेले नहीं रहते। दिन दहाड़े जरा शर्म करो ना। राहुल, तुमने तो कहा था यह तुम्हारा घर है। यहाँ कोई बाहरी कैसे? ये मेरी ममेरी बहन है, जिसके बारे में बताया था ना, जो हमारे घर फरी में रहती है। तू कहता है मैं फरी में रहती हूँ? राहुल, यह हमारा शादी का घर है। अब से मेरी अनुमति के बिना कोई बाहरी व्यक्ति एक कदम भी अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, चिंता मत करो जान, मैं सब संभाल लूंगा। उसे पता ही नहीं कि यह जिसे वह अपना शादी का घर बोल रही है, वह मेरी 3 करोड़ की हवेली है। मैंने मदद करने के लिए जब राहुल मेरे पास आया था, उसे मुफ्त में रहने दिया, यहाँ 3 साल तक। अरे भैया, इतने बड़े होकर दूसरों के घर में फ्री में रहते हो, शर्म नहीं आती? राहुल, बताओ आखिर यह घर किसका है? प्रिया, दिन दहाड़े क्या चिल्ला रही हो? तुम्हें कोई तरीका नहीं पता? रजनी सिंह मेरी बुआ है और राहुल की माँ भी। उस समय जब मेरा करियर अपने चरम पर था, मेरे माता पिता एक हादसे में दोनों चल बसे और रजनी सिंह का परिवार दुनिया में मेरे एकमात्र रिश्तेदार बन गए। रजनी सिंह, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? प्रिया, देखो तुम अकेली इतने बड़े घर में रहती हो, कितना सूना लगता है। और देखो, तेरा छोटा भाई शहर में काम करता है, उसे रहने की जगह चाहिए। बुआ सोच रही है हम तुम्हारे पास आ जाएं कुछ दिनों के लिए। एक तो राहुल को काम में सुविधा होगी और दूसरा तुम्हारा भी साथ रहेगा, एक दूसरे का ख्याल रख सकोगे, है ना? ठीक है बुआ, जैसा तुम कहो। धन्यवाद दीदी। प्रिया, जब तुम आज आई हो तो मैं औपचारिक रूप से बता दूं, यह घर जल्द ही तेरे छोटे भाई का शादी का घर बनेगा। तू जल्दी से अपना सामान पैक करके निकल इन नवविवाहितों के लिए। जगह खाली कर, तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो? तू मुझे बाहर निकलने को कह रहा है? हाँ। क्या तुझे बुरा लग रहा है? यह हमारा घर है, जल्दी से निकल। प्रिया शर्मा, हालांकि तू मेरी कजिन है, लेकिन मैं जल्द ही शादी करने वाला हूँ। तुझे हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। मेरी और नेहा की जिंदगी में यह सिद्धांत का सवाल है। सिद्धांत? राहुल, तू मुझसे सिद्धांत की बात करेगा? 2 साल पहले वह अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके पास शुरुआती पूंजी नहीं थी। मैंने बिना कुछ कहे इस घर को गिरवी रखकर उसे लोन दिला दिया। उसने उस समय क्या कहा था? दीदी, मुझे नहीं लगा था कि तूने सच में इस घर को गिरवी रख दिया। तू चिंता मत कर, जब मेरा कारोबार सफल हो जाएगा तो मैं कभी नहीं तेरा एहसान भूलूंगा। आगे से मेरी जान तेरी है। ऐसा मत कह, तुम लोग अब मेरे एकमात्र रिश्तेदार हो। मैं तो पूरी मदद करूंगी ही। प्रिया, मैं बात को बहुत बदसूरत नहीं बनाना चाहता, तू अच्छी तरह समझ ले। जल्दी से ऊपर जा, अपना सामान समेट ले। नहीं, इतनी आसानी से उसे जाने देना। आज तूने हमें इतनी बड़ी परेशानी दी है, क्या तुझे सबके सामने माफी नहीं मांगनी चाहिए? बस नेहा, उसे हमारा मूड खराब न करने दे, हम दोनों का मूड। इस बार तेरी इज्जत रखता हूँ, अगली बार नहीं वरना मैं तुझे दिखा दूंगा। ये 3 लोग इतनी बेशर्मी से मेरे घर के उपयोग का अधिकार हथियाना चाहते हैं, पूरी तरह से अपना बना लेना चाहते हैं। इन 3 सालों में उन्हें यह भ्रम हो गया कि घर उनका है। बड़ा ही हास्यास्पद है। यहाँ क्यों खड़ी हो? जल्दी करो, चाबी निकालो। ये रही चाबी राहुल,
मैं तुम दोनों को इस घर में 100 साल तक खुश रहने की दुआ देती हूँ। इतनी आनाकानी क्यों? बिल्कुल अपने बाप की तरह। पहले ही समझदारी दिखा देती तो अच्छा होता। क्या जरूरत थी कि इस हद तक कहा जाए? बस बस जल्दी से अपना सामान समेटो, अपनी सारी चीजें ले जाओ, यहाँ मत छोड़ो, रास्ता मत रोको। मैं तुम्हें बता दूंगी, जो तुमने छीना है वह एक घर नहीं है, बल्कि एक रेत पर बना महल है। जितना ऊंचा खड़े होना चाहोगे, मैं तुम्हें उतना ही बुरी तरह गिराऊंगी। मैंने कहा था ना। वह ना मानने की हिम्मत नहीं करेगी। उसके माँ बाप नहीं हैं। अब हम ही उसके एकमात्र रिश्तेदार हैं। हमारे अलावा वह किस पर निर्भर करेगी? राहुल, तेरी यह कजिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम मेरा बदला लो। ठीक है जान, मैं अभी उससे निपटता हूँ। ये तो ठीक है। बेहद बेहुदा कजिन। 3 साल से मेरे शादी के घर में चिपकी हुई है और धमकी दे रही थी कि घर पर कब्जा कर लेगी। इस औरत को शर्म नहीं आती? अपने भाई का शादी का घर हड़प रही है। ऐसे बदतमीज रिश्तेदारों से चिढ़ है। जल्दी पुलिस बुलाओ और उसे पकड़वाओ। उसका चेहरा देखो, कुछ अच्छा नहीं लगता। जरूर किसी की रखेल है। सच में बेशर्म है राहुल। आखिरी हंसी तुम्हारी है। प्रिया, जाने से पहले इन सालों का रहने का खर्चा चुकता करो। तुम मुझसे पैसे मांग रही हो? बिल्कुल, इस घर में रहना क्या फ्री में होता है? बांटवारे का खर्च मैंने निकाल लिया है। इसमें शामिल है पिछले 3 सालों का मेंटेनेंस, बिजली, पानी, गैस का बिल, इंटरनेट और कचरा उठाने का खर्च और पार्किंग का खर्च। कुल मिलाकर 1,96,300 रुपए। गोल करके तुम 20 लाख दे दो। तुम स्कैन करोगी या नकद दोगी? 2 लाख। हिसाब तो बहुत सटीक है। बकवास। अगर मैं साफ साफ न गिनूं तो क्या तुम सस्ते में बच जाओगी? आज तुम्हें यह बिल मेरे सामने साफ साफ चुकाना होगा। अच्छा, तो मैं तुमसे पूछती हूँ, यह घर किसका है और ये खर्चे किसने दिए, पता है तुम्हें? बेशक मेरे पति का, क्या तुम्हारा हो सकता है? सच? तो क्या तुमने घर का कागज देखा है? यह तुम्हें तो पता ही नहीं कि घर का रजिस्ट्री कैसा दिखता है, कैसा होता है। तो किस आधार पर कहती हो कि यह उसका है? यह घर अर्जुन ने पूरे पैसे देकर खरीदा है। वह मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। मुझे लगता है तुम जल रही हो। मेरे पति काबिल हैं। तुम यह घर मुफ्त में हड़पना चाहती हो। मैं बता दूं, बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि आज से इस घर की मालकिन मैं हूँ। ठीक है, मैं भी तुम जैसी बेवकूफ से बहस नहीं करना चाहती। पैसे चाहिए? ठीक है, मैं मान गई। हाँ, अब ठीक है। अच्छा, क्या समझदारी दिखाई। सुमना, तुम्हारा सामान अभी तक पैक क्यों नहीं हुआ? शादी की सजावट करने वाले लोग जल्दी आने वाले हैं। जल्दी से अपना सब सामान समेट लो, यहाँ मत छोड़ो। सुंदरता खराब होगी। मैं और प्रिया तुम्हारी वजह से सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते। ठीक है, तुम निश्चिंत रहो। जो कुछ मेरा है, मैं एक भी चीज नहीं छोड़ूंगी, सब ले जाऊंगी। अच्छा, समझदार हो। 3 मिनट का समय दे रहा हूँ, देर मत करो। उस समय यह घर अर्जुन को रहने के लिए दिया था। मैंने हर महीने 30,000 का किराया छोड़ दिया था और बिल्डर को मना कर दिया था। बहुत बड़ा मुआवजा हिसाब लगाएं तो अब तक तो विध्वंस शुरू हो जाना चाहिए था। हेलो, प्रबंधक चौहान, मैं सुमना सिंह बोल रही हूँ। घर के विध्वंस के बारे में मैं राजी हो गई हूँ। कब से शुरू कर सकते हैं? सुमना जी, अगर आप चाहें तो मैं कल ही मजदूर लगा दूंगा। काम शुरू कर देगा। और मुआवजा कितना होगा? वैसे ही जैसे पहले तय हुआ था, कोई कमी नहीं। ठीक है, बस एक शर्त है। जितना जल्दी हो उतना अच्छा। ठीक है, ठीक है। हाँ, और घर में एक और है, एक पिछला किराएदार जो जाने को तैयार नहीं। यह आपको देखना होगा। आप निश्चिंत रहें, हमने ऐसे बहुत देखे हैं। मेरे पास 100 तरीके हैं उसे तुरंत निकालने के।
जब तुम लोग शुक्रिया अदा नहीं करते, उल्टा मुझ पर ही दोष मढ़ते हो, मेरा घर हड़प लिया, तो मैं तुम्हें सबसे ज्यादा गर्व के पल में पैर फिसलने दूंगी और गहरे गर्त में गिरा दूंगी। हाँ, माँ, ये फोटो का क्या करें? ये पुरानी फोटो तो कितने सालों की है, अब क्यों रखी है? जल्दी से फेंक दो। हाँ, घर में मुर्दे की फोटो रखी है, बहुत अशुभ है। ठीक है। वो मेरे माता पिता के मरने से पहले हम तीनों की इकलौती फोटो थी। ये घड़ी तो जंग खा गई है, अब कौन पहनेगा? जिस दिन मेरे पापा गए, उन्होंने अपने हाथ से ये घड़ी मेरे हाथ में पहनाई थी और वही मेरे लिए इकलौती यादगार छोड़ गए। और ये भी, ये गुड़िया तो रंग उड़ गया है, घर में रखना तो आंखों में खटकता है। वो मेरी माँ के बीमार होने पर 3 रात जागकर एक एक टांका खुद सिला था। उन्होंने कहा था जब मुझे उनकी याद आए तो ये टेडी बियर को गले लगा लूं। माँ, अर्जुन, आप लोग जाकर घर के दूसरी जगह भी देख लीजिए। अब से इस घर में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी उसका कोई भी सामान। ठीक है। माँ, आइए हम फैमिली फोटो ले लें। अच्छा, आखिरकार मैं बनने जा रही हूँ इस घर की मालकिन। अगले हफ्ते की शादी का इंतजार है। मैंने जितनी जान लगाकर यादों को संभाला उनके लिए, बस आंखों में खटकने वाला कचरा है। अर्जुन, रजनी सिंह, जब तुम लोग ही बात को इतना बढ़ा रहे हो तो मुझसे बुरा ना मानना। मैं तुम्हें दिखा दूंगी, कुछ लोगों की चीजें तुम नहीं छीन सकते, कुछ लोग जिनसे तुम नहीं पंगा ले सकते। हेलो विक्रम वर्मा, मैं सलाह लेना चाहती हूँ। मेरी निजी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुँचा है। मेरी निजी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया है और अग्रिम भुगतान की वसूली के कानूनी मुद्दे। श्रीमती शर्मा, ऐसे मामलों में चाहिए पुख्ता सबूत, प्रॉपर्टी का दस्तावेज, बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड और उनकी झूठी बातों के स्क्रीनशॉट, एक भी कम नहीं। मेरे पास सबूत हैं। हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, हर एक रसीद मैंने सब संभाल कर रखा है। दीदी, यह घर आपकी निजी संपत्ति है। अब मैं यहाँ बस किराए पर रह रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे आपके साथ एक किराए का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। मैं हर महीने आपको 10,000 रुपये किराया दूंगा, इससे मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं तुमसे पैसे ले सकती हूँ? अभी तो तुम्हारा करियर शुरू ही हुआ है, बाद में देखेंगे। पहले मुझे लगता था मैं जो दे रही हूँ वह प्यार है। अब देखो, मैंने ही उन्हें मोटा किया, उन धोखेबाजों को। जब वे पेट भर चुके तो उन्होंने मुझ पर दांत दिखाए। जब वे हिसाब मांग रहे हैं तो मुझे मत दोष दो। अब रिश्ते नहीं देखूंगी। ठीक है, सब लोग जल्दी से साइट पर पहुंचो, शुभ मुहूर्त मत गंवाओ। वो गाड़ी में जगह नहीं है, तुम खुद होटल तक का रास्ता ढूंढ लो। हेलो प्रबंधक शर्मा, काम शुरू कर सकते हैं।
अरे आप सब लोग इंतजार कर रहे थे, है ना? चलो हम टोस्ट करते हैं। नेहा, तू तो बहुत भाग्यशाली है। राहुल हैंडसम भी है और काबिल भी, और उसने तुझे एक 3 करोड़ की कोठी दिलवाई है। अरे ऐसा अच्छा आदमी लालटेन लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलता। अगर मैं भी उस शानदार कोठी में रह सकूं तो सपने में भी हंसती रहूं। अरे इतनी तारीफ मत करो, मुझे शर्म आ रही है। अरे हमारा राहुल बहुत काबिल है और किस्मत भी अच्छी है। जब कंपनी बड़ी हो जाएगी तो तुम सब उसके साथ काम करना। सब आ जाओ। गारंटी है कि आगे चलकर तुम भी रह सकोगे बहुत शानदार कोठी में। बिल्कुल, ये बात। उस घर की बात करें तो मेरे राहुल ने सच में बहुत मेहनत की है। सिर्फ सजावट पर 30 लाख खर्च किए हैं। हे भगवान, नेहा तू तो बहुत खुशकिस्मत है, तो तू बन गई अमीर बीवी। 30 लाख। मुझे मत भूलना, अपनी सहेली को। फिक्र मत करो, आज सब लोग खूब खाओ पियो। चलो चीयर्स, आओ आओ आओ। चीयर्स चीयर्स। उम्मीद है तुम लोग बाद में भी हंस पाओगे। अरे आओ इधर इधर। प्रबंधक शर्मा, ये दूसरों का नया बना शादी का घर बस ऐसे गिरा देंगे? बेवकूफ कहीं के। मकान मालिक ने कहा है आज घर गिरा दो, बाकी सब कोई मतलब नहीं। शुरू करो। सब लोग, आज की यह शादी आसानी से हुई। सबकी मदद से थोड़ी देर में यह दावत खत्म होने के बाद कोई मत जाना। सब मेरे घर चलें और मस्ती करें। हाँ अच्छा। हाँ, आज रात मैं और राहुल मेजबान हैं। हम सब मेरे विला में रुकेंगे और मजा लेंगे और नाचेंगे। तो किस बात का इंतजार? चलो जल्दी निकलते हैं। राहुल के 3 करोड़ के विला कैसा है देखते हैं। हाँ ना, आज हमें अच्छी तरह देखना होगा नेहा का बड़ा विला। यह घर अब काफी कीमती है। कुछ लोग जिंदगी भर कमाते हैं फिर भी नहीं खरीद पाते। अच्छा हुआ मेरे राहुल काबिल हैं, उन्होंने पूरे पैसे देकर यह शादी का घर लिया। हाँ, हमारे राहुल बहुत काबिल हैं। जब आगे कंपनी और बड़ी कर लेंगे तो और बड़ा घर लेंगे। नेहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मेरे पति की तरह नहीं, जो 2 कमरे का घर भी नहीं खरीद सकते। तुम्हारे राहुल के सामने आसमान और जमीन का फर्क है। राहुल, हमें आगे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे नहीं, बस राहुल कहो। नेहा, तुम्हारे राहुल अब भी बहुत ताकतवर हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं जो इतनी उम्र में बिना पैसे दिए खाते पीते हैं। कुछ लोग एहसान नहीं मानते। हमारे घर में इतने सालों तक फ्री में रहे और उल्टा मुंह बनाती है हम। ऐसे लोग शादी न होना ही बेहतर है। अरे देखो तो, उसे छोड़ो, चलो पीते रहो। आओ। बधाई हो, आओ आओ। नमस्ते मिस चेन, आपकी व्यवस्था हो गई है। अच्छा, मुझे पता है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा मेरा यह उपहार, शादी का तोहफा। सब जल्दी करो, आगे मुड़कर हमारा घर है। नेहा, क्या यह तुम्हारा घर है? राहुल, यह क्या हुआ? नेहा, ये तुम्हारा घर है। राहुल, राहुल, ये सब क्या हो रहा है? नेहा, तुमने शराब पी ली थी, है ना? हमारा घर उस तरफ है, देखो वहाँ सब लोग वहाँ हैं, मेरे साथ चलो। गलती हो गई, असल में गलत जगह आ गए। माफ करना, सबको बस एक गलतफहमी थी। ये हमारा घर है। आओ सब लोग अंदर चलो। चाचा जी चलो। चलो चलो चलो।
यह बगीचा, यह घर बहुत शानदार है। हवेली हवेली है। नेहा, तुम्हारे घर का यह आंगन क्या तुमने विदेशी डिजाइनर खास तौर पर डिजाइन करवाया है? ये स्टाइल, ये लेआउट, बहुत पैसे लगे होंगे ना? अरे मैं तो सोच रही थी सिंपल रखूं, लेकिन मेरे राहुल ने कहा बेस्ट ही चाहिए। ऐसा लगा कि मैं कम हो जाऊंगी। हमारे इस घर का जब रेनोवेशन हुआ था सिर्फ डिजाइन का खर्चा इतना था, 50 लाख। तो इसलिए अच्छी बहू लाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। राहुल, तेरी इस सोच की वजह से कारोबार बढ़ता जा रहा है। इस शहर का सबसे अमीर आदमी बनना तय है। हाँ, अब आगे से हम सब राहुल पर निर्भर हैं। अरे नहीं नहीं कुमार जी, हमें आगे बढ़ाओ। जी बिल्कुल, आप सब रिश्तेदार और दोस्त हैं। अगर कोई बात हो मैं जरूर मदद करूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। जानू, सबको बाहर खड़ा मत रहने दो, चलो जल्दी अंदर चलते हैं। हाँ, जल्दी से सबको अंदर ले चलो, अच्छे से घूमेंगे। चलो सब अंदर चलो। कुमार जी, आप पहले चलिए, अंदर चलिए। अब असली खेल शुरू होता है। राहुल, देखते हैं इस बार कैसे बचोगे। वाह, क्या बात है। राहुल, क्या हुआ? जल्दी से दरवाजा खोलो, सब बाहर खड़े हैं। यह मुमकिन नहीं है। यही रूम कार्ड है, खुल क्यों नहीं रहा? क्या बात है? पता नहीं, खुल नहीं रहा। यह सुबह तो ठीक था ना? फिर से कोशिश करो। प्रिया जी, बहुत माफी चाहता हूँ। अभी कंपनी ने बताया विध्वंस परमिट के लिए एक कागजी कार्रवाई बाकी है। सबसे जल्दी 2 घंटे लगेंगे। देखो। कोई बात नहीं, ठीक है, पहले मेरा एक काम कर दो। ठीक है, बोलिए। प्रबंधक शर्मा जी, पहले मेरे उस फ्लैट का ताला बदलवा दो। आप निश्चिंत रहें, मैं अभी करवाता हूँ। तोड़ा नहीं जा सकता और मैं तुम्हें अंदर भी नहीं जाने दूंगी। प्रिया, क्या तुमने कोई शरारत की है? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? अपने ही घर का दरवाजा नहीं खुलता, इससे मेरा क्या लेना देना? अगर हिम्मत है खुद ही निपट लो। प्रिया, बहाना मत बनाओ, जल्दी से दरवाजा खोलो। तुम नहीं देख रहे कितने लोग हैं? सब इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज मेरी और नेहा की शादी है। बहुत खुशी का दिन। अगर तूने इस शादी में कोई खलल डाला तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। राहुल, क्या तुम भूल गए? पिछले हफ्ते तुमने मुझे यहाँ से निकाल दिया था। तुमने कहा था ये तुम्हारा घर है। अब दरवाजा नहीं खुल रहा, मुझे क्या? प्रिया, मुझे लगता है तुम यहाँ बेवजह झगड़ा कर रही हो। तुम जानबूझकर कर रही हो, है ना? हाँ बिल्कुल, मैं जानबूझकर कर रही हूँ। तुम मेरा क्या कर लोगे? तुम। राहुल, यह घर तुम्हारा है? हाँ, यह तो अपने घर का दरवाजा भी नहीं खुल रहा। राहुल, तुम्हारा यह कार्ड खराब हो गया क्या? अरे मैं कितना बेवकूफ हूँ, यह कार्ड डीमैग्नेटाइज हो गया है। जानू, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कार्ड है, तुम अपना कार्ड आजमाओ। कार्ड भी तोड़ दिया, फिर तुम्हारा क्या फायदा? राहुल, क्या हुआ? मेरा यह कार्ड क्यों नहीं खुल रहा? आप पहले घबराइए मत, यह ताला खराब हो गया है। मैं पहले ताला खोलने वाली कंपनी को फोन करता हूँ। हेलो ताला खोलने वाली कंपनी, एक बार आ जाइए। हाँ ठीक है, यहीं पर। बॉस, यह ताला इंपोर्टेड सी ग्रेड एंटी थेफ्ट लॉक है। बाजार में सबसे टॉप कॉन्फ़िगरेशन है। सामान्य तरीके से खोलने पर बिल्कुल नहीं खुलेगा, सिर्फ जबरदस्ती तोड़कर निकालना पड़ेगा। तो तोड़िए ना, जल्दी से तोड़कर खोल दीजिए बस। यह ताला सस्ता नहीं है। अगर जबरदस्ती तोड़ेंगे तो शायद दरवाजे का फ्रेम भी बदलना पड़ेगा। कम से कम 10,000 रुपये तो लगेंगे। मैं कहता हूँ तोड़िए तो तोड़िए, इतनी बकवास क्यों कर रहे हैं? क्या मुझे आपके उन पैसों की कमी है? ठीक है। अरे बॉस, फिर क्या हुआ? जल्दी कीजिए ना।
बॉस, उद्योग के नियमों के अनुसार ताला खोलने से पहले आपको दिखाना होगा जो साबित करे कि आप मकान मालिक हैं वो कागजात। क्या मतलब? इस तरह जबरदस्ती ताला तोड़ना विनाशकारी कार्रवाई है। इसके लिए जरूरी है मकान मालिक की खुद की सहमति, वरना यह अपराध है। आप ही मालिक हैं तो कोई सबूत दिखाइए ना। मकान का कागज, खरीदारी का अनुबंध, संपत्ति पंजीकरण की जानकारी, कुछ भी चलेगा। आप जिन चीजों की बात कर रहे हैं मैं कैसे सब अपने पास रख सकता हूँ? बस वो जो आप कह रहे हैं, पहचान पत्र, मकान का कागज वगैरह सब घर के अंदर पड़े हैं। आपको ताला तोड़ना होगा तभी मैं आपको दे सकता हूँ। यह नहीं हो सकता। बिना अनुमति ताला तोड़ना गंभीर अपराध है। अगर पकड़े गए, एक तो जुर्माना, ऊपर से लाइसेंस भी रद्द होगा। गंभीर होने पर जेल भी जाना पड़ सकता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ। ये सब गवाही दे सकते हैं। हाँ, यह घर इनका ही है। हाँ, हम तो बस आए हैं इन दोनों के शादी के घर को देखने। यह झूठ नहीं हो सकता। सुना आपने? जल्दी से यह ताला खोलिए। मानते नहीं? मैं अभी फोन करता हूँ आपकी शिकायत करने। अरे आप अभी भी क्यों खड़े हैं? जल्दी से दरवाजा खोलिए वरना मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। ठीक है, यह ताला मैं आपको खोल सकता हूँ, लेकिन पहले से साफ कह दूं, अगर कुछ समस्या हुई तो आप पूरी जिम्मेदारी लेंगे। अरे पहले यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए, मैं बाद में कंपनी को दूंगा और कानून प्रवर्तन में भी दर्ज कराऊंगा। सर, मैं फिर से कह रहा हूँ, यह फॉर्म जमा करने के बाद यह सफ़ेद कागज़ पर काला अक्षर सबूत होगा। अगर बाद में पता चला कि यह घर आपका नहीं है तो यह जानबूझकर दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना और गैर कानूनी तरीके से घर में घुसना। आप अच्छी तरह सोच लीजिए, फिर हस्ताक्षर करिए। राहुल, अच्छी तरह सोच ले। बिना अनुमति के ताला तोड़ना गैर कानूनी है। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? बकवास मत कर, जल्दी से ताला खोल। जिम्मेदारी मैं लूंगा। ठीक है, मैं आपके लिए खोलता हूँ। सुमना जी, डिमोलिशन परमिट तैयार है। कभी भी काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो काम शुरू करते हैं। माफ कीजिए, आप सबको इंतजार करवाया। आओ आओ, जल्दी से अंदर चलें देखने। चलो चलो। अर्जुन, यह तुमने खुद बुलाया है। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था। यह सील कैसे लगी है? और सोफा भी है। यह सब क्या हो रहा है? मेरी शादी की सजावट सब कहाँ गया? सुमना सिंह, क्या यह तुम्हारी शरारत है? मैं हूँ या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम लोग सोचो, इसे कैसे संभालना है। तुमने क्या कहा? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? हटो मेरे रास्ते से। मैं तुम सबको बता दूं, यह बिल्डिंग अभी गिराई जाएगी। अनावश्यक लोग जल्दी से बाहर निकलें। हमारे काम में रुकावट मत डालो। अर्जुन, यह डिमोलिशन क्या है? मैंने विध्वंस नहीं कहा था। बिल्कुल बकवास। तुम हमारा घर क्यों तोड़ रहे हो? हाँ, तुम्हें किसने अधिकार दिया? यह मेरा शादी का घर है। आज मेरे आदेश के बिना कोई कुछ नहीं करेगा। तुम हो कौन? हम काम शुरू कर रहे हैं। क्या तुम्हारी अनुमति चाहिए? देख लो, यह मालिक के हस्ताक्षर वाला है। विध्वंस अनुबंध। मालिक ने मुझे अधिकृत किया है। पूरी जिम्मेदारी इस इमारत के विध्वंस के लिए, और हमसे कहा है तुरंत काम शुरू करें। क्या? राहुल, बेहतर होगा तुम मुझे समझाओ, यह सब क्या हो रहा है? बकवास बंद करो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जल्दी से यह सब सामान मेरे घर से हटाओ। ये सफेद कपड़े और सील सब हटाओ। हाँ, यह अवैध घुसपैठ है। सावधान रहो, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अच्छी तरह देख लो, यह मालिक प्रिय शर्मा है। खुद लिखा विध्वंस अनुबंध। इस पर साफ साफ लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है। देख लो। सच में प्रिय शर्मा का नाम है। राहुल, क्या यह घर सच में प्रिय शर्मा का है? नहीं। प्रिय शर्मा, यह तुमने किया? प्रिय शर्मा। सुनो सब लोग, आज का विध्वंस कार्य, सभी कागजात सही हैं।
कानूनी और वैध, कृपया सहयोग करें। तुरंत यहाँ से चले जाएं। जो कोई रोकेगा, मुझे अधिकार है बल प्रयोग करने का। आओ लोग। अरे तुम लोग क्या चाहते हो? गंदे मजदूरों का झुंड हमसे उलझना चाहते हो क्या? प्रिया, मैं तुम्हें बता रही हूँ, यह मेरा शादी का घर है। तुम किस हक से इसे तोड़ने की बात कर रही हो? मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अभी तुरंत इन लोगों को मेरे घर से बाहर निकाल दो। आदेश? नेहा, तुम्हें मुझे आदेश देने का क्या अधिकार है? हम किस हक से? इस बात पर कि मैं इस नए घर की मालकिन हूँ। हाँ, दूसरे के घर में रहती है, 3 साल से नहीं जाती, और अब उनके शादी के दिन में प्रिया तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रिया बहुत नासमझ है, दूसरों की शादी है। तुम यहाँ आकर शरारत कर रही हो। हाँ प्रिया, जल्दी नेहा की बात मान लो। इन लोगों को जल्दी यहाँ से ले जाओ, यहाँ मत घूमो। सही कहा प्रिया। जब तक हम गुस्सा नहीं हुए, तुम जल्दी इन लोगों को मेरे घर से बाहर निकालो, वरना हमारे पास बहुत तरीके हैं तुम्हें सबक सिखाने के। हाँ, हम तुम्हें बदनाम कर देंगे। जल्दी निकल जाओ। मानो न मानो, मैं अभी पुलिस को फोन करूंगी और तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। अच्छा, कर दो फोन। मैं देखूंगी कि पुलिस आने पर आखिर किसे पकड़ेंगे। नेहा, यह हमारे घर का अपना मामला है, क्यों ना हम आपस में बात कर लें। पुलिस को परेशान मत करो। तुम हटो यहाँ से। सामने वाली मेरे सिर पर चढ़ गई गुंडागर्दी कर रही है और तुम उसका पक्ष ले रहे हो। आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं रिपोर्ट करना चाहती हूँ। कोई घर में घुस आया है और मेरा शादी का घर जबरन तोड़ रहा है। ठीक है, मैं तुरंत कोई भेजती हूँ। प्रिया, पुलिस वाले अभी आने वाले हैं। मैं देखूंगी तुम कब तक अकड़ती रहोगी। हाँ, जब पुलिस आएगी उसे जल्दी पकड़ ले जाए। देखते हैं फिर भी यह इतना घमंड दिखाती है या नहीं। इस तरह की औरत सजा की जरूरत है। हाँ, तो तुम लोग अपनी आंखें खोलो, अच्छी तरह देख लो। यह घर आखिर है या नहीं मेरी निजी संपत्ति? यह घर आखिर है या नहीं मेरी निजी संपत्ति? 3 साल पहले मैंने रिश्तेदारी के नाते उन्हें यहाँ रहने दिया था, पर क्या पता था वे रहते रहते सोचने लगे कि यह उनका घर है। न सिर्फ मुझे बाहर निकालना चाहते हैं, बल्कि मुझसे वसूलना चाहते हैं 20 लाख का किराया। अरे राहुल, तूने तो हमें बेवकूफ बना दिया। राहुल, तू अपनी बहन के घर में रहता है और उसे ही किराएदार बता रहा है। तू, तेरी शर्म ही नहीं है। अब मुझे न सिर्फ उन्हें रखने का हक है, बल्कि निकालने का भी। राहुल, तुम्हारा पूरा परिवार सच में मुझे बहुत परेशान कर रहा है। यह घर मैं जब चाहूँ तोड़वा दूंगी। प्रिया, तुम क्या बक रही हो? यह घर मेरे पति का है। कब से यह तेरी निजी संपत्ति हो गया? यह तो अपने शौहर से पूछो। देखो, अब वह कहने की हिम्मत रखता है कि यह घर उसका है। राहुल, अगर मेरी मदद और सहारा न होता और सहयोग, क्या तू सोचता है आज यहाँ होता? मुझे लगता है तू 2 साल अच्छे दिन देखकर इतना ऊंचा उड़ गया कि पता ही नहीं। जब तुम एहसान नहीं मानते तो मुझे भी पुरानी बातें नहीं देखनी चाहिए। यह घर आज मैं ले रही हूँ, कोई रोक नहीं सकता। प्रबंधक शर्मा, शुरू करें। ठीक है, किसी को बुलाओ। हिलना मत, यह मेरा घर है। अरे सब लोग, तुम लोग उसके बहकावे में मत आना। इस घर और इस कमीनी औरत का कोई लेना देना नहीं है। नेहा, तुझे प्रॉपर्टी पेपर्स दिखा दिए हैं और तू अब भी खुद को धोखा दे रही है। अच्छा, आजकल के जमाने में क्या चीज नकली नहीं बनाई जा सकती? कौन जाने यह लाल किताब किसी फुटपाथ से खरीदी हो, बस लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। मुझे लगता है तू जानबूझकर यह प्रॉपर्टी पेपर फर्जी बनाया है, सबके सामने यह नाटक करने के लिए, ताकि सबको गुमराह कर सके, बस आज के इस खुशी के दिन को बर्बाद करने के लिए। राहुल, तेरी पत्नी कह रही है कि यह घर तेरा है, क्या तू मानता है? क्या सोच रहा है, बोल तो। मैं क्या हुआ? देखो तो कितना शर्मिंदा है। ऐसा कुछ नहीं है, यह घर का कागज यही है। यह घर निश्चित रूप से प्रिया का है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ। अरे तुम क्या समझाओगी? तुम लोग बहुत नाशुक्रे हो। वह 3 साल तुम्हारे यहाँ रही, तुमने उसके साथ कैसा बर्ताव किया? बदतमीज लोग।
शादी करना चाहती हो? तुम्हारी औकात है? छी, अब से बच्चा होगा तो पता नहीं कैसा निकलेगा। तुम क्या बक रहे हो? दीदी, हम एक परिवार हैं। घर के मामले में बस हमारी राय में फर्क था। अगर कोई शिकायत है तो हम अकेले में बात कर लें, ठीक है? अब शर्म आ रही है? उस वक्त जब तुम मुझे यहाँ से निकाल रहे थे तो क्या सोचा नहीं था कि आज ऐसा होगा? अब अकेले में सुलझाना चाहते हो? बहुत देर हो गई। दीदी, मैं तो आपका सगा कजिन भाई हूँ। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। आप हमारे परिवार का लिहाज करें। एक परिवार होने के नाते आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बस करो, आप जैसे रिश्तेदार मैं आप जैसों के काबिल नहीं हूँ। आज से मैं और आपका राहुल का परिवार पूरी तरह से रिश्ता तोड़ रही हूँ। कोई वास्ता नहीं। प्रबंधक जी, यहाँ आप संभाल लीजिए। काम शुरू करो। रुको रुको, छोड़ो, यह मेरा घर है। कुछ मत हटाओ। हाय रे, कोई इंसाफ नहीं है, किसी को जीने का हक नहीं। दिन दहाड़े तुम लुटेरे हमारे पूरे परिवार को मार डालोगे क्या? यह मेरे बेटे की शादी का घर है, तुम किस हक से हटा रहे हो? कोई इंसाफ नहीं है। हे भगवान। माँ, कुछ मत हटाओ, एक भी चीज मत हटाओ जब तक मेरी लाश पर से नहीं गुजरोगे। नीचे रखो, नीचे रखो। बे बांचे सीटे रख। हत्या हो गई। छोड़ो उन्हें। हे भगवान, छोड़ो। लानत। चाहो तो रिपोर्ट कर दूं? आप सब जल्दी से उन्हें रोकने में मेरी मदद करो। यह घर तोड़ा नहीं जा सकता। अगर आज आप सब मेरी मदद करें यह घर बचाने में, मैं राहुल हमेशा याद रखूंगा। आपका यह एहसान हमेशा याद रखूंगा। इस काम के बाद मैं आप सबको जरूर दूंगा, हर एक को एक बड़ा लाल लिफाफा। मैं राहुल अपनी बात का पक्का हूँ। तेरी औकात नहीं है। मुझे पहाड़ सोना चांदी दे, मैं भी नहीं लूंगा। अपना ख्याल रख। चलो। ताऊ जी, बड़े पापा। राहुल, तुझे शर्म नहीं आती? तूने अपनी दीदी का घर हड़प लिया और हमें अपना औजार बनाया। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मेरी बात सुनो। अरे नेहा, तुझे अभी तक समझ नहीं आया? राहुल तुझे झूठ बोल रहा है। तुम्हारे परिवार के मामले मेरे लिए इसमें और शामिल होना ठीक नहीं। मैं चली। मत जाओ, मत जाओ। प्रिया, तेरी वजह से तू मुसीबत लेकर आई। तेरी मौत बुरी हो। हाँ, मेरी मौत बुरी हो? बुआ जी, आप लोग मेरा घर हड़पना चाहते थे। जब मेरा घर हड़पना चाहते थे तो आपको अंदाजा होना चाहिए था क्या अंजाम होगा। अब मेरे रिश्ते के बिना, मेरे सहारे के बिना देखते हैं तुम और कितने दिन टिक पाओगे। अदाई का घात टिकेगा। प्रिया, सब तेरी वजह से। मैं तुझे जान से मार दूंगा। रुक जाओ। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिन दहाड़े हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने कुछ नहीं किया, आप गलत पकड़ रहे हैं। सर, आप आ गए, अच्छा हुआ। आप हमारा न्याय करिए सर। क्या आपने ही पुलिस को बुलाया था? क्या हुआ? यह है प्रिय शर्मा, इसे गिरफ्तार करिए। यह अपने लोगों के साथ मेरे घर में घुस आई, मेरे शादी के घर को तोड़ने की कोशिश की। आप में से मालिक कौन है? यह घर मेरे पति का है। राहुल, जल्दी से अपना प्रॉपर्टी डीड और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का फॉर्म निकाल कर दिखाओ। प्रिय शर्मा, अब कानून प्रवर्तन वाले आ गए हैं। अब देखते हैं तुम कब तक मुंह फुलाए रहोगी। आज मैं तुम्हें अंदर नहीं डालूंगी। मेरा नाम नेहा सिंह उल्टा लिखूंगी। मैडम, क्या ये सच है जो ये कह रही हैं? सर, घर में घुसने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि ये है। यह मेरा प्रॉपर्टी डीड है। यह मेरी प्रॉपर्टी की जानकारी है। यह मेरा बिजली पानी का बिल है और बचत खाते से भुगतान की रसीद। सब पर मेरा नाम है। बहुत तैयारी कर रखी है तुमने। लगता है कुछ नकली दस्तावेज बनाकर। क्या लगता है कानून प्रवर्तन वाले बेकार बैठे हैं? राहुल, तुम वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? जाओ और ले आओ अपने वो सारे कागज। जल्दी जाओ। जांच करने की जरूरत नहीं, हमने अभी आवास प्रबंधन से सत्यापित कर लिया है। ये प्रॉपर्टी पंजीकृत मालिक श्रीमती प्रिया शर्मा है। प्रॉपर्टी डीड सही है। क्या कहा? अर्जुन सिंह, इतने सालों से तू मुझे धोखा देता रहा है। नेहा, तुम गुस्सा मत करो, तुम मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। तू
बदमाश है। तुझे लगता है कि अगर यह घर नहीं होता तो मैं तुझसे शादी करती? बकवास। मेरे माता पिता कभी राजी नहीं होते इस शादी के लिए। नेहा, बात ऐसी नहीं है। दूर हट जा, तुम माँ बेटे दोनों एक ही हो। मैं तुझे बता देती हूँ अर्जुन सिंह, यह कानूनी तौर पर शादी में धोखाधड़ी है। मेरा इंतजार कर, मैं सिर्फ अपना दहेज वापस नहीं लूंगी, बल्कि मैं तुझसे मानसिक पीड़ा का हर्जाना दिलवाऊंगी। मैं तुझे बदनाम कर दूंगी, मैं तुझे कोर्ट में घसीटूंगी। नेहा, नेहा। सर, इन्होंने मेरी अनुमति के बिना जबरदस्ती ताला तोड़ा और मेरे घर में घुसाए। कानूनी तौर पर यह जानबूझकर नुकसान पहुंचाना और दूसरे की संपत्ति और बिना इजाजत घर में घुसने का अपराध है। कानून के अनुसार 3 से 15 दिन की सजा दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है, वह मुझे फंसा रही है। वह ताला मैंने नहीं तोड़ा। हाँ, उसने तोड़ा। हाँ, उसी ने जबरदस्ती तोड़ा। हमारा कोई संबंध नहीं। सर, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ ताला खोलने वाला हूँ। उसने जबरदस्ती करवाया, यहाँ मौजूद सभी ने सुना और यह उसके हस्ताक्षर हैं। ताला खोलने का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यह भी सबूत है। अरे तू क्या आप गवाह को धमकी देना चाहते हैं? गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। अब आपको क्या कहना है? आप लोग विश्वास नहीं कर सकते। उसके एकतरफा बयान पर प्रिया शर्मा जानबूझकर चाहती है मुझे बदनाम करके फंसाना। मेरा पहले से उससे विवाद था, वह तो मुझे खत्म करना चाहती है। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, बेवजह मुझे ले जा रहे हैं। कुछ बोलना है तो हमारे साथ थाने चलिए और वहाँ बात करते हैं। आप भी हमारे साथ चलिए बयान दर्ज कराने के लिए। प्रिया शर्मा, तुम मेरा इंतजार करो, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, लेकिन तुम इतनी जल्दी बाहर नहीं आ पाओगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे पूरी तरह से नाराज कर दिया है। बेहतर होगा कि तुम पछताओ मत। बेटा, आज ये सब सिर्फ शुरुआत है। मुझसे खेलना चाहते हो तो मैं पूरी तरह तैयार हूँ। प्रिया शर्मा, आज का मामला खत्म नहीं हुआ। मेरा बेटा अंदर है, अगर उसे कुछ हो गया मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, यह बूढ़ी जान, और तुमसे पूरी ताकत से लड़ूंगी। ताई जी, तुम्हारा बेटा खुद अपनी करतूतों से अंदर गया, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लगता है तो तुम भी अंदर जाकर उसका साथ दे सकती हो। तू बस मेरा इंतजार कर। प्रबंधक शर्मा, जब तक राहुल कुमार को छोड़ा नहीं जाता यह जगह गिराई जानी चाहिए। मैं और कोई अनावश्यक परेशानी नहीं चाहती। प्रिया जी, आप चिंता न करें, 3 दिन के अंदर काम हो जाएगा। सामान उठाइए और मेरे साथ चलिए। बेटा, आखिरकार तुम बाहर आ गए। बेटा, मैं तो पागल हो गई थी। माँ, मैं ठीक हूँ। घर कहाँ है? क्या प्रिया शर्मा को पछतावा हुआ? नेहा कहाँ है? इन 15 दिनों में जब तुम नहीं थे, प्रिया शर्मा ने उस बंगले को पूरी तरह से तोड़ दिया और नेहा का परिवार रोज घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि हमें पैसे देने होंगे, नहीं तो तुम्हें जेल भेज देंगे। मैं अकेली पागल हो गई हूँ। क्या? प्रिया शर्मा, तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तुझे इसकी कीमत चुकाऊंगा, दर्दनाक कीमत। बेटा, अब घर खत्म हो गया और नेहा के परिवार से भी दुश्मनी हो गई। माँ अभी भी उस पुराने घर में रह रही है। बोलो, अब आगे क्या होगा? जब प्रिया शर्मा इतनी बेवफा है तो मुझे मत दोष दो अगर मैं कठोर कार्रवाई करूं। मेरे बेटे को ही रास्ता आता है। इस बार मैं देखूंगी कि प्रिया शर्मा अब कैसे अकड़ दिखाती है। श्रीमती शर्मा, जो आपने तैयार करने को कहा था राहुल कुमार और उनके परिवार पर कब्जा करने का मुकदमा, निजी संपत्ति पर अवैध कब्जा और बदनामी और अवैध लाभ के मामले के दस्तावेज पूरी तरह तैयार है। सबूतों की श्रृंखला पूरी और स्पष्ट है। कोई विवाद नहीं। अगर कोई समस्या नहीं है तो मैं आज दोपहर न्यायालय में दाखिल कर दूंगा। श्रीमती शर्मा, बुरी खबर है।
श्रीमती शर्मा, कुछ गड़बड़ हो गई। इतनी जल्दी क्या बात है? श्रीमती शर्मा, आप खुद देख लीजिए। जानकार सूत्रों के अनुसार हाल ही में शहर की मशहूर महिला उद्यमी श्रीमती प्रिया शर्मा वर्षों से अवैध तरीकों का इस्तेमाल कर प्रतिस्पर्धियों को दबाने और साझेदारों से असमान अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने वर्तमान में संबंधित विभाग ने जांच में शामिल होने की बात कही है। श्रीमती शर्मा, आज पूरा इंटरनेट चर्चा कर रहा है हमारी कंपनी की नकारात्मक चर्चा के बारे में। अब इसे दबाना मुश्किल हो गया है। श्रीमती शर्मा, पीआर विभाग के फोन लगातार बज रहे हैं। हमारी कंपनी के शेयर की कीमत आज से खुलने से 7% गिर गई है। कई साझेदार हालात पूछने के लिए फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सहयोग रोकने पर विचार कर रहे हैं। सोचने की जरूरत नहीं, यह निश्चित रूप से राहुल कुमार और उनके परिवार की चाल है। वे नकारात्मक प्रचार के जरिए मुझे झुकने पर मजबूर करना चाहते हैं। श्रीमती शर्मा, क्या हमें पीआर प्लान शुरू करना चाहिए और कानूनी विभाग को सूचित करें, पीछे के स्रोत का पता लगाएं और कानूनी नोटिस भेजें अफवाहों का खंडन करने के लिए? नहीं, इस समय स्पष्टीकरण देने से बात और बिगड़ जाएगी। सच्चाई खुद ब खुद साफ हो जाएगी, बस इसे नजरअंदाज करो। तुम पहले जाओ। श्रीमती शर्मा, केस की फाइलें मैंने तैयार कर ली हैं। आप देखें कि क्या सबूत जोड़ने की जरूरत है। बिल्कुल। पिछली सामग्री बहुत कम है, काफी नहीं। उन्हें बहुत सस्ता छोड़ देंगे। ठीक है, तो कल सुबह मिलकर विस्तार से बात करेंगे। ठीक है। राहुल कुमार, रजनी सिंह, मैं सोच रही थी मेरे माँ पापा की इज्जत के लिए तुम्हें कुछ शर्म दे दूं, लेकिन तुम लोग समझते नहीं। खुद मौत के मुंह में जाना चाहते हो तो मुझसे बेरहमी की उम्मीद रखो। दीदी, सूत्रों के मुताबिक क्या हुआ, इन दिनों शहर की मशहूर महिला उद्यमी श्रीमती प्रिया शर्मा ने सालों से राहुल, तेरा ये दांव कमाल का है। इस बार चाहे वो प्रिया शर्मा कितनी भी ताकतवर हो, वो अपना मुंह भी नहीं खोल पाएगी। माँ, मैंने तुमसे कहा था, जनता की राय तो ऐसी चीज है जो किसी को आसमान पर पहुंचा सकती है और कीचड़ में भी डाल सकती है। आजकल की जनता सबसे ज्यादा उस अमीर और अभिमानी रवैये से नफरत करती है जैसा उसका है। वो चाहे कितना भी सफाई दे, कोई फायदा नहीं। देख, उसकी कंपनी के शेयर की कीमत भी गिर चुकी है और पार्टनर सब भाग गए हैं। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो हमारे पास भीख मांगते हुए आएगी। हाँ, तब तक हम उसे खूब पैसे ऐंठ लेंगे। 3-5 करोड़ के बिना ये मामला खत्म नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, और उससे हमारे लिए नया घर भी दिलवाएगी। उसे पता चल जाएगा मुझसे बिगाड़ने का अंजाम क्या होता है। कौन है? नेहा? ससुर जी, आप लोग बताकर क्यों नहीं आए? हाँ पापा, आप लोग कैसे? तेरा बाप कौन है राहुल? तुम किसी और के घर को अपना बताकर झूठ बोल रहे थे। अब मेरी बेटी को रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आज मुझे तुमसे अच्छे से हिसाब करना है इस पूरे मामले का। राहुल, तुम्हें पता है, अब हर कोई मुझ पर हंसता है कि मैंने एक बदचलन निकम्मे से शादी कर ली। आज यह गुस्सा मुझे निकालना ही होगा। पापा, ऐसा नहीं है, आप मेरी बात सुनिए। सुनकर क्या होगा? आज तुम लोगों को हमें जवाब देना होगा, नहीं तो बुरा मत मानना। मैं मिस्टर राहुल, आपने बिना मालिकाना हक के उस बंगले को अपना बताकर धोखे से नेहा जी से शादी कर ली। यह धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। अगर नेहा जी के परिवार वाले इसे आगे बढ़ाना चाहें तो आपको आपराधिक मामले का सामना करना पड़ेगा। नेहा, मुझसे गलती हुई, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। घर की बात मुझे तुमसे छिपानी नहीं चाहिए थी। मैं बर्बाद हूँ। तू बर्बाद होने लायक है। मेरी बात सुनो, यह सब प्रिया ने किया, उसकी करतूत है। हाँ, बिल्कुल सही, सब प्रिया की गलती है। उसे हमसे जलन है, वह जानबूझकर मुझे फंसाना चाहती थी। मैं राहुल, आसमान की कसम खाता हूँ, तुम्हारे लिए मेरा प्यार सच्चा है।
सच्चे प्यार से पेट नहीं भरता मेरी बेटी। तुम्हारे साथ रहकर एक ठीक ठाक घर भी नहीं पा सकी, तुम उसे कैसे खुश रखोगे? पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं एक घर जरूर खरीदूंगा जो पिछले बंगले से बड़ा और बेहतर होगा, नेहा को भरपाई के तौर पर। नेहा, यह फैसला तुम्हारा है, तुम क्या चाहती हो? अगर तलाक नहीं चाहिए तो मुझे फुल पेमेंट में लाकर दो एक नया घर, तीसरी रिंग के अंदर 500 वर्ग मीटर से कम नहीं, और उसकी रजिस्ट्री सिर्फ मेरे नाम पर होगी। क्या 500 वर्ग मीटर? अरे नेहा, सगाई के वक्त हमने तो ये बात कही ही नहीं थी। सगाई के वक्त मुझे तो पता ही नहीं था वो बंगला राहुल का नहीं था। मेरी बेटी अभी अभी इस घर में आई है और तुम लोग उसे ऐसे धोखा दे रहे हो, आगे चल के पता नहीं तुम्हारे घर में कितनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। राहुल, ये बात हमारे घर की आखिरी हद है, कोई समझौता नहीं। अरे रिश्तेदार, ये तीनों रिंग के अंदर 500 वर्ग मीटर का घर कम से कम करोड़ों का होगा, लेकिन हमारे घर सच में इतने पैसे नहीं निकाल सकते। राहुल, तुमने पहले नहीं बताया था तुम्हारे घर की जड़ बहुत मजबूत है? कैसे अब एक घर तक नहीं दे सकते? तो पहले जो वादे तुमने मुझसे किए थे सब झूठ थे। अच्छा, बेईमान कमीने, तुझे पता है मैं अभी कानून प्रवर्तन को फोन करता हूँ, तुझ पर धोखाधड़ी की शिकायत करता हूँ, कम से कम 3 साल की सजा खुद ही सोच ले। श्री कुमार, आपका ये धोखाधड़ी का व्यवहार राशि के मामले में बहुत बड़े मापदंड पर पहुंच गया है। कम से कम 3 से 10 साल की सजा, ये हमारा तैयार किया हुआ आपराधिक अभियोग पत्र। अगर आपने ठीक से नहीं सुलझाया तो हम कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं। रिश्तेदार, बात अच्छे से करें, आप पुलिस को मत बुलाइए, बच्चों का भविष्य खराब मत कीजिए। हाँ पिताजी, ये मामला ऐसा नहीं है, मैं उस वक्त बेटा, घर खरीदना कोई मामूली बात नहीं। हमारे पास जो थोड़े से पैसे बचे थे वो सब तुम्हारी कंपनी के चक्कर में लग गए। अब हमारे पास सच में इतने पैसे नहीं हैं। अगर उन्होंने तुम्हें जेल भेज दिया तो माँ कैसे जिएगी? नेहा, मेरी कंपनी इन दिनों कुछ बड़े डील करने वाली है, तुम मुझे थोड़ा और वक्त दो, ठीक है? हाँ नेहा, तुम चिंता मत करो, हमारा राहुल काबिल है, वक्त आने पर 1 नहीं 3-5 घर, कोई बात नहीं। तुम दोनों माँ बेटे मुझे यूं झूठे वादे मत दो। नेहा, मैं राहुल आसमान की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें जरूर रहने दूंगा उस बंगले से भी बड़े और अच्छे घर में। अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं सड़क पर गाड़ी से कुचला जाऊं। राहुल, मैं बस एक बात कहूंगी, 3 दिन के अंदर एक नया घर दे सकते हो या नहीं? नहीं दे सकते ना, तो हमें मत दोष देना, हम तुमसे बुरा सलूक करेंगे। नेहा, चलो। श्री कुमार, कोर्ट में मिलते हैं। नेहा मत जाओ, मैं मानता हूँ, मैं मान गया ना। बस कुछ घर ही तो है, मैं राहुल ये सब खरीद सकता हूँ। अच्छा, जब इतनी आसानी से मान गए तो हम आप पर भरोसा करते हैं। आखिरी बात, लेकिन सिर्फ मुंह से कहने से क्या होता है? श्री राहुल, ये शादी का समझौता है। 3 दिन के अंदर आपको पूरे पैसे देकर एक घर खरीदना होगा, 500 वर्ग मीटर का नया घर शहर के बीचों बीच, और उसका मालिकाना हक श्रीमती नेहा के नाम होगा। अगर समझौते की शर्तें पूरी नहीं हुई तो शादी अपने आप टूट जाएगी। लड़के को लड़की का दहेज पूरा लौटाना होगा और 1 करोड़ रुपए का हर्जाना भी देना होगा। क्या 1 करोड़? हमें 1 करोड़ क्यों देने पड़ेंगे? क्यों? क्योंकि तुम्हारे बेटे ने शादी का झांसा दिया। झांसा देने का नतीजा मुझे समझाने की जरूरत नहीं। मैं ये सोचकर कि तुम मेरी बेटी से सच्चा प्यार करते हो, तुम्हें ये मौका दे रहा हूँ कि बड़ा खाती थी, अब तक तुम जेल में होते। नहीं मान रहे तो कोर्ट में मिलते हैं। नेहा रुको, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ। राहुल, हस्ताक्षर मत करो, 1 करोड़ ये हमारी जान ले लेगा। जब भुगतान नहीं हो पाएगा तो ये पुराना घर ही गिरवी रख देना। ये घर तुम्हारे पिता ने हमारे लिए एकमात्र याद के तौर पर छोड़ा था। अगर ये घर चला गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। राहुल, मैंने तुम्हें काफी इज्जत दी, मैं आखिरी बार पूछती हूँ, ये समझौता तुम हस्ताक्षर करोगे या नहीं? मैं करता हूँ। राहुल, हस्ताक्षर मत करो। ये घर तुम्हारे पिता ने उम्र भर की मेहनत से खरीदा था। हमारी माँ बेटे की यही आखिरी ठिकाना है। अगर तुमने हस्ताक्षर कर दिए तो तुम्हारे पिता की आत्मा तुम्हें माफ नहीं करेगी। माँ,
अगर मैं अभी हस्ताक्षर नहीं करूंगा तो वे पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। शादी का झांसा देना गैर कानूनी है। अब देर हो जाएगी। अभी 3 दिन का समय है, मुझे कोई रास्ता निकालने दो। अभी पहले इस मुसीबत से निकलना जरूरी है। लेकिन तुम दोनों क्या कर रहे हो? हस्ताक्षर करोगे या नहीं? अब तो ठीक है ना? ठीक है, तो हम तुम्हें एक और आखिरी मौका दे रहे हैं। 3 दिन बाद हम देख लेंगे। चलो। पापा, इस बेकार जगह पर मैं सच में 1 सेकंड भी नहीं रह सकती। गंदी और बदबूदार, दीवारों का प्लास्टर भी उखड़ गया है। इस कुत्ते के घर में वह राहुल नाम का बेकार रह सकता है? अरे, तू किस बात की जल्दी में है? 3 दिन बाद यह घर हमारा हो जाए, तब किराए पर देना या बेचना तेरी मर्जी से नहीं होगा। पापा, आपने बहुत सोच समझ कर किया। हाँ, सही कहा। शायद वह बेकार अब भी समझ रहा है कि मैं उसके साथ रहूंगी। छी। तू कहता है वह अपनी कजिन को भी ठगने वाला कृतघ्न है। क्या मैं पागल हूं कि अपनी बेटी उससे शादी कराऊं? जब यह शादी टूट गई तो इस बेकार से कुछ तो निचोड़ना चाहिए। उसकी मौजूदा हालत में वह पूरी नहीं कर सकता हमारी जबरदस्ती की शर्तें। हाँ, उसने मुझे धोखा दिया। बर्बाद हो। चलो घर चलते हैं। 3 दिन बाद घर लेने आएंगे। चलो। राहुल, क्या तू पागल हो गया है? 3 दिन? मैं तुझे कहाँ से लाऊं इतने पैसे? माँ, यह सब उस प्रिया शर्मा की शरारत है। उसने सोचा मुझे नीचा दिखाकर मैं उसके सामने गिड़गिड़ाऊंगा। ख्वाब है। मैं जिंदगी में कभी नहीं उसे मेरा मजाक उड़ाने दूंगा। लेकिन हमारे पास घर खरीदने के पैसे कहाँ हैं? और वह भी शहर के बीचों बीच 500 वर्ग मीटर का फ्लैट पूरे पैसे में। अगर 3 दिन में पैसे नहीं लाए तो मेरा यह पुराना घर भी नहीं रहेगा। अरे माँ, आप चिंता मत कीजिए। मेरी कंपनी ने हाल ही में कुछ बड़े ऑर्डर पर बातचीत की है। अगर वे पक्के हो गए तो मुनाफा कम से कम 3 करोड़ होगा। इतने पैसों से क्या नया घर नहीं खरीद सकते? सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। मैं आपसे झूठ बोलूंगा? हाँ, ठीक है। माँ तुझ पर भरोसा करती है। प्रिया शर्मा, तू सोचती है कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता? तेरे बिना भी मैं वापसी कर सकता हूँ। बस देख लेना। श्रीमती शर्मा, अभी अभी खबर मिली है। राहुल कुमार आज रात मेगा होटल में एक प्राइवेट रूम बुक किया है। उन्होंने प्रगतिशील कंपनी और होंडा कंपनी के मालिकों को खाने पर बुलाया है। अच्छा, ये दोनों कंपनियां क्या मैंने ही शुरू में राहुल कुमार से मिलवाया था? हाँ, इन दोनों कंपनियों के मालिक शायद अभी भी नहीं जानते कि आप और राहुल कुमार के बीच क्या हुआ है। वह मुझे नीचा दिखाकर अपनी वापसी करना चाहता है और वह मेरे प्रिया शर्मा के कनेक्शन का इस्तेमाल करना चाहता है। बहुत हास्यास्पद है। स्मिता वर्मा, अब आप जाकर मेरे लिए एक काम कीजिए। उन सभी पार्टनर्स को जिन्हें मैंने राहुल कुमार से मिलवाया था, यह संदेश भेज दीजिए कि मैं, प्रिया शर्मा और राहुल कुमार पूरी तरह से अलग हो गए हैं आज से। राहुल कुमार का मुझसे कोई संबंध नहीं है। जी, मैं अभी करती हूँ। रुकिए और मेरे लिए एक गाड़ी का इंतजाम कीजिए। आज रात मैं खुद मेगा होटल जाऊंगी राहुल कुमार से मिलने। श्रीमती शर्मा, आप खुद जा रही हैं? बिल्कुल। इतना शानदार ड्रामा अगर मैं खुद जाकर न देखूं तो अफसोस होगा। मैं देखूंगी राहुल कुमार मेरे बिना प्रिया शर्मा के। वह कितने दिन टिकता है? जी, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। राहुल कुमार, इस बार हम पुराने और नए सभी हिसाब एक साथ चुकता करेंगे। दोनों सर, शुक्रिया। आज अपने व्यस्त शेड्यूल से थोड़ा समय निकालकर यहाँ आने का सम्मान दिया। पहले बैठिए। राहुल, आमतौर पर जब हम खाना खाते हैं श्रीमती शर्मा भी होती थीं। आज उनको क्यों नहीं देखा? मेरी बहन को आज घर पर कुछ काम है। सच में वो समय नहीं निकाल पाई।
इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि आप दोनों से माफी मांग लूं। नहीं, ऐसा नहीं लगता। पहले जब बिजनेस की बात होती थी, श्रीमती शर्मा हर बार आती थी, आपसे भी ज्यादा उत्सुक रहती थी। हाँ राहुल, जब तुम हमसे मिले थे, पूरा श्रेय तुम्हारी बहन को जाता है जिन्होंने हमारा परिचय कराया। उन्होंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा हम सबने देखा है। जी जी जी। चलिए दोनों सर पहले शराब पीते हैं। बात यूं है, मेरी कंपनी के पास इन दिनों पैसों की थोड़ी तंगी है, इसीलिए मैं आप दोनों से गुजारिश करना चाहता हूं कि मुझे फिर से सपोर्ट दीजिए। राहुल, तुमसे सच कहूं तो तुम्हारी कंपनी की हालत हमें पता है। अगर सख्ती से देखा जाए तो वह अभी भी हमारे साथ काम करने के मापदंडों पर खरी नहीं उतरती, लेकिन श्रीमती शर्मा के चेहरे पर हम तुम्हें यह मौका दे सकते हैं। अरे वाह, तो बहुत बहुत शुक्रिया दोनों सर। मैं आज कॉन्ट्रैक्ट भी लाया हूं। चलिए अब हम साइन कर लेते हैं। इतनी जल्दी? समझदारी की बात करें, तुम अभी भी श्रीमती शर्मा जितने समझदार नहीं हो। जब श्रीमती शर्मा का रिश्ता है तो हम साइन करते हैं। प्रिय शर्मा, यह मत सोचो कि तुम बहुत बड़ी हो, तेरे बिना भी मैं काम कर सकता हूँ। माफ करें सबको, मुझे देर हो गई। अरे श्रीमती शर्मा, हम अभी अभी आपका नाम ले रहे थे और आप आ गईं। श्रीमती शर्मा, आखिरकार आप आ ही गईं। आप नहीं आती तो इस शराब का कोई मजा नहीं था। अरे हम सब बहुत दिनों बाद एक साथ पी रहे हैं। आज रात हमें नशे में डूब जाना है। आप दोनों के प्यार का शुक्रिया, लेकिन आज की शराब शायद मैं आप सबके साथ नहीं पी पाऊंगी। श्रीमती शर्मा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं अभी अभी पहले पन्ने पर छपी हूँ। आप दोनों मेरे साथ शराब पीते हैं तो क्या आपको डर नहीं अपनी कंपनी की छवि खराब होने का? श्रीमती शर्मा, वे गपशप हम एक शब्द भी नहीं मानते। बिल्कुल, हम इतने सालों से श्रीमती शर्मा के साथ काम कर रहे हैं, क्या हमें आपका स्वभाव नहीं पता? वे बेकार की रिपोर्ट्स जरूर किसी ने जानबूझकर झूठ फैलाया है बदनाम करने के लिए। आप दोनों मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, मैं सच में बहुत आभारी हूँ। लेकिन हो सकता है कुछ लोग ऐसा न सोचते हों। क्या? श्रीमती शर्मा, आपने राहुल कुमार से नाता तोड़ लिया? श्रीमती शर्मा, क्या यह सच है? सर, मुझे समझाने दीजिए। क्या समझाना? खबरों में आ गया तूने श्रीमती शर्मा का 3 करोड़ का घर हड़प लिया शादी के लिए और उन्हें बाहर निकाल दिया और मांग भी किया 20,000 रुपए रहने का किराया। श्रीमती शर्मा ने गुस्से में घर गिरा दिया तो तूने मन में कीड़ा पाल लिया बुरे मीडिया वालों के साथ मिलकर। जानबूझकर बदनाम किया। श्रीमती शर्मा की कंपनी के बारे में झूठ फैलाया। बहुत बुरा राहुल, तूने हमें बेवकूफ बनाया। नहीं, मैंने नहीं, वह सब ऑनलाइन झूठ है। तूने बुरे पत्रकार से मिलने के सबूत यहाँ हैं, अब क्या बहाना बनाएगा? दोनों बॉस, यह सब एक गलतफहमी है। गलतफहमी, गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं, समझाने की क्या जरूरत है? प्रिया, तू मेरे लिए कुछ तो बोल, कम से कम हमारे रिश्तेदार होने के नाते। तू मुझे बर्बाद तो नहीं कर सकती? राहुल, जब तूने मीडिया को बुलाकर मेरी कंपनी के बारे में झूठ फैलाया था, तब तुझे जरा भी रिश्तेदारी का ख्याल नहीं आया। अब मुझसे अच्छा बोलने को कह रहा है, मुमकिन है? दोनों बॉस, मैंने तो बस अपनी बहन के साथ एक मजाक किया था। आप लोग तो इस एक बात से हमारा सहयोग खत्म नहीं कर सकते। हट जाओ बेवफा, कहीं का हमारे साथ डील करने का हक क्या है तुझे? राहुल, जब हमने तुम्हारे साथ काम किया वह पूरी तरह से श्रीमती शर्मा की वजह से था, जिन्होंने तुम्हारी गारंटी दी थी। राहुल, हमें श्रीमती शर्मा पर भरोसा था, तुम पर नहीं। तुमने न सिर्फ एहसान नहीं माना बल्कि अपनी ही सगी बहन के खिलाफ साजिश रची। जब तुम श्रीमती शर्मा से अलग हो गए हो तो इस सहयोग की कोई जरूरत नहीं है। श्रीमती शर्मा, श्री वर्मा, पहले गुस्सा मत कीजिए। मुझे एक जगह पता है, बहुत अच्छी। हम वहाँ बैठकर बात कर सकते हैं, कैसा रहेगा? ठीक है, ठीक है श्रीमती शर्मा, हम आपकी बात मानेंगे। श्रीमती शर्मा जहाँ कहेंगी हम वहाँ चलेंगे। अच्छा, तो चलते हैं। अरे रुको श्रीमती शर्मा, श्री वर्मा, सुनिए मेरी बात। मेरी कंपनी प्रिया शर्मा के बिना भी बहुत अच्छा काम कर सकती है। प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए ना।
राहुल, पहले इंसान बनो फिर व्यापार करो। तेरे जैसे चरित्र के साथ कामयाबी मिलेगी। क्या मजाक कर रहे हो? श्रीमती शर्मा, ये लीजिए। चलो। श्रीमती शर्मा, श्री वर्मा, प्लीज एक बार और सोचिए। अगर आप मेरी कंपनी के साथ दोबारा काम करेंगे तो मुनाफे पर बात कर सकते हैं। मैं आपको छूट दूंगा 30%, नहीं 50%। कैसा रहेगा? राहुल, क्या तुम्हें लगता है हम सिर्फ मुनाफा देखते हैं? तुम्हारा चरित्र खराब है और नजरिया बहुत छोटा है। तुम्हारे साथ काम करना सबसे बड़ा जोखिम है। अपने उपकारी को भी धोखा देने वाला सांप तुम्हारे साथ कौन व्यापार करेगा? हटो। राहुल, जो चीज मैंने दी वो तुझे मिल सकती है और वापस भी ली जा सकती है। यही तुम्हारे परिवार का एहसान न मानने का और खुद को बर्बाद करने की कीमत है। प्रिया शर्मा, तुझे क्या हक है हर बात में मुझसे ऊपर रहने का? बस तूने ही सब कुछ बर्बाद किया है। सुनीता वर्मा जी, क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकती हैं? बेटा, तुम आखिरकार आ गए और इतनी शराब कैसे पी ली? आओ यहाँ बैठो। कैसा रहा वो दोनों बॉस? क्या वे सहमत हुए? कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि नहीं? तुम बोलते क्यों नहीं? वो ऑर्डर पक्के हुए कि नहीं? घर खरीदने के पैसे सब इसी पर निर्भर है। क्या आप पूछना बंद नहीं कर सकती? और घर खरीदे? यह घर टिकेगा या नहीं पता नहीं। क्या? जल्दी बता माँ को, यह सब क्या हो रहा है? यह सब प्रिया शर्मा की वजह से है। वो कमीनी औरत, उसे कहीं से पता चल गया और वह होटल में आकर हंगामा कर दिया। मोहन चौहान और रमेश वर्मा के सामने हमारे सारे काम सब बता दिया। हम तो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे, वो आते ही सब बिगाड़ दिया। खत्म, सब खत्म। मेरा घर पूरी तरह बर्बाद हो गया। राहुल, तुम जल्दी से कोई रास्ता निकालो। अगर उस समय तक नया घर नहीं दे पाए, हमारा यह पुराना घर नेहा सिंह के परिवार को गिरवी रखना पड़ेगा। यह तुम्हारे पिता की एकमात्र निशानी है। तुम्हें किसी भी तरह इसे बचाना होगा। आप मुझे दबाने से क्या फायदा? इतने सारे पैसे मैं आपके लिए कहां से लाऊं? हे भगवान, जब तुम्हारे पिता गए थे उन्होंने मुझसे यह घर संभालने को कहा था। अब एक आखिरी ठिकाना भी नहीं बचा। मैं अब नहीं रहूंगी। बस करो, यहाँ मुझे परेशान मत करो। यह घर भी नहीं रहा, मैं किस लिए जीऊं? मुझ बूढ़ी को मर जाने दो। ठीक है, मैं कल सुबह बैंक जाऊंगा, एक बड़ा लोन ले लूंगा। अगर वह मिल गया तो नए घर का पैसा पूरा हो जाएगा, यह पुराना घर भी बच जाएगा। बेटा, तू मुझे धोखा मत देना। क्या सच में लोन मिल जाएगा? बिल्कुल। उस बैंक के मैनेजर नीरज मेहता जी, मेरे साथ उनका कुछ रिश्ता है। वह जरूर मुझे मरने नहीं देंगे। अच्छा, माँ तुझ पर भरोसा करती है। सुमना जी, केस के दस्तावेज आज दोपहर को आधिकारिक रूप से कोर्ट में जमा कर दिए गए हैं। प्रक्रिया के अनुसार समन जल्द ही अर्जुन सिंह तक पहुंच जाएगा। बहुत अच्छा। विक्रम जी, मेरी एक ही शर्त है, सबसे सख्त सजा, कोई समझौता नहीं। जी सुमना जी, आप निश्चिंत रहें। हमारे पास जो सबूत है, सबूतों की श्रृंखला दूसरे पक्ष के पास, पलटने का कोई मौका नहीं है। आपने मेहनत की। अर्जुन सिंह, रजनी सिंह, इस बार देखते हैं तुम कैसे बचते हो। नीरज मेहता जी, बहुत दिनों बाद मिले।
मुझे पता है आपको चाय पसंद है। यह मैंने खास तौर पर किसी से मंगवाया है। इंद्रधनुष पहाड़ से लाया गया चाय। आप चखिए। काम की बात करो, यह सब मत करो। बात यह है नीरज मेहता जी, मैं कंपनी को हाल ही में कुछ बड़े ऑर्डर मिले हैं। बस यह पैसे के घूमने में थोड़ी दिक्कत है। आप देखिए, क्या आप थोड़ी ढील दे सकते हैं? एक और लोन मंजूर कर दें। अर्जुन सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास लोन लेने आने की? बैंक प्रबंधक वर्मा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? पहले तुमने हमारे बैंक से 50 लाख का लोन लिया था जो पूरे 6 महीने से डिफॉल्ट है, और तुम एक पैसा भी नहीं चुकाया, फिर भी मुंह में पानी लेकर मेरे पास पैसे मांगने आए हो। बैंक प्रबंधक वर्मा जी, इन दिनों मेरी हालत थोड़ी तंग है, लेकिन अगर आप थोड़ी ढील दें और मेरा लोन फिर से मंजूर कर दें, मैं वादा करता हूं अगली बार ब्याज सहित एक साथ चुका दूंगा। मुझे ये बकवास मत सुनाओ। वो 50 लाख अगर श्रीमती शर्मा खुद गारंटर न होती, क्या तुझे लगता है मैं देता? वो लोन 6 महीने से डिफॉल्ट है। मैंने तुझ पर केस नहीं किया, सिर्फ श्रीमती शर्मा की इज्जत से हाल ही में मैंने सुना है तूने श्रीमती शर्मा की हवेली पर कब्जा कर लिया और उल्टा मुंह उन्हें घर से निकाल दिया। तेरे जैसे चरित्र वाले को मैं फिर लोन क्यों दूं? बैंक प्रबंधक वर्मा जी, ये सब गलतफहमी है, आप मेरी बात सुनिए प्लीज। अब और क्या सुनूं? जब तुम श्रीमती शर्मा से अलग हो गए हो, आज का लोन न सिर्फ मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा, बल्कि पिछले 50 लाख का बकाया कर्ज आज ही तुझे पूरा चुकाना होगा, नहीं तो मैं तुरंत आवेदन करूंगा तुम्हारी सभी कंपनियों के खाते फ्रीज करने के लिए। क्या? बैंक प्रबंधक वर्मा जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए प्लीज। राहुल, कारोबार में चरित्र ही सब कुछ है, अपना भला सोच। अरे कोई है? इन्हें विदा करो। बैंक प्रबंधक वर्मा जी, प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए, मैं वादा करता हूँ ये दौर गुजरते ही जरूर पैसे चुका दूंगा। बैंक प्रबंधक वर्मा जी, बैंक प्रबंधक वर्मा जय जी। आलोक वर्मा, बेशर्म कहीं के मेरा गिफ्ट ले लिया और काम नहीं किया बेहुदा। यकीन मान, मैं तुझे। हाँ, क्या हुआ? राहुल जी, बहुत बड़ी मुसीबत है। क्या? श्रीमती शर्मा, अर्जुन सिंह सचमुच आज मेरे पास लोन लेने आया था। मैंने मौके पर ही रिजेक्ट कर दिया, वह बकाया 50 लाख। मैंने उसे आदेश दिया है आज ही पूरा चुकाना होगा, नहीं तो मैं उसके नाम पर फ्रीज कर दूंगा कंपनी के खाते। शुक्रिया बैंक प्रबंधक वर्मा, धन्यवाद स्वरूप मैं कंपनी के खाते में मौजूद 10 करोड़ नकद आपके बैंक में जमा कर दूंगी। श्रीमती शर्मा, आप बहुत उदार हैं, आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। आगे आपको किसी चीज की जरूरत हो, आप कभी भी हुक्म दे सकती हैं। बहुत शुक्रिया बैंक प्रबंधक वर्मा। अर्जुन सिंह, ओ अर्जुन सिंह, अब तेरे आखिरी दांव और पत्ते सब हार चुके हैं। अब अगला कदम, तेरे ऊंट की कमर तोड़ने वाला आखिरी तिनका। ये सब क्या हो रहा है? एक दिन में 10-12 कंपनियां साझेदारी खत्म कर रही हैं। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? कुमार जी, ये सारे ग्राहक शुरू में सब श्रीमती शर्मा के परिचय और मदद से आए थे। अब सर्कल में हर जगह फैल गया है आपका और श्रीमती शर्मा का झगड़ा। ये ग्राहक सब श्रीमती शर्मा के साथ हो गए हैं। मैं हमसे भी नहीं होगा। अब और क्या हुआ? कुमार जी, अभी बैंक से सूचना आई है कि हमारी कंपनी के सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। हमें आज ही आदेश दिया गया है कि उस बकाया 50 लाख रुपए चुकाने होंगे, नहीं तो कंपनी पर एसेट फ्रीज कर दी जाएगी। अरे बाप रे! ये जानवर मुझे मौत के घाट उतारना चाहते हैं। कुमार जी, कंपनी के अकाउंट में कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं निकल पा रही है। अगर अकाउंट फ्रीज हो गया, हम 3 दिन भी नहीं टिकेंगे। तुम फिर से बैंक से बात करो, उन्हें कुछ और दिनों की मोहलत दें, जब हम पैसे जुटा लेंगे एक साथ चुका देंगे।
नहीं कुमार जी, मैं जानना तो चाहता हूँ, लेकिन बैंक वाले पहले श्रीमती शर्मा ही संपर्क करती थीं। मेरी बैंक प्रबंधक वर्मा से जान पहचान नहीं है। भले ही मैं चला जाऊँ, वे मेरी बात नहीं सुनेंगे। बेकार, सब बेकार हैं। जब तनख्वाह लेनी होती है सबसे ज्यादा आगे रहते हो। अब कंपनी पर मुसीबत आई है, एक भी काम का नहीं है। क्षमा करें, राहुल कुमार कौन है? मैं हूँ, क्या बात है? राहुल कुमार जी, प्रिया शर्मा जी आप पर निजी संपत्ति हड़पने, मानहानि और अनुचित लाभ जैसे आरोप लगाए हैं। हमारी अदालत में मामला दर्ज हो गया है। ये कोर्ट का सम्मन है और मुकदमे की कॉपी सुनवाई परसों सुबह 9 बजे होगी। कृपया समय पर उपस्थित हो। प्रिया शर्मा मुझसे 3 करोड़ का हर्जाना मांग रही है। श्रीमती शर्मा का दावा लगता है इस बार कंपनी बचने वाली नहीं है। तुम क्या बोल रहे हो? आप सब भी चिंता मत करो, बस एक मुकदमा है ना। जब तक कंपनी के सब एकजुट रहेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे, तो हम उसे हरा सकते हैं। जब यह तूफान गुजर जाएगा, मैं आप सबको सैलरी बढ़ा दूंगा 10%। कैसा रहेगा? %20। 30%। माफ़ कीजिए कुमार जी, मेरे घर में पत्नी और बच्चे हैं, उन्हें पालना है। हर महीने होम लोन और कार लोन भी चुकाना है। ऐसे मामलों में मैं जोखिम नहीं ले सकता। कुमार जी माफ कीजिए, हम सब आम लोग हैं, यह जोखिम नहीं उठा सकते। हाँ कुमार जी, तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें अच्छा रखा है ना? अब कंपनी मुसीबत में है और तुम लोग भाग रहे हो। तुम लोग इंसान हो या जानवर? हम अर्जुन सिंह ऐसे तो नहीं कह सकते। पिछले 3 सालों से कौन है जो कंपनी के लिए पूरी मेहनत से काम नहीं किया? तुम कहते हो हम भाग रहे हैं, और तुम बड़े बंगले में रहते हो, अकेले मौज कर रहे हो। हम तनख्वाह ले रहे हैं, थोड़ी सी तुम्हारे लिए गुलामी कर रहे हैं। इन सालों में तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारे लिए कितने बोझ उठाए। इस बार कोई तुम्हारी गंदगी साफ नहीं करेगा। जैसे चाहो वैसे करो। तुम लोग नमक हराम, सब के सब नमक हराम हैं। बेटा, तुमने मुझे जो बैंक कार्ड दिया था उससे पैसे निकल नहीं रहे। वे कहते हैं कार्ड फ्रीज हो गया है, जल्दी से कुछ करो ना। मैं क्या कर सकता हूं? प्रिया मुझसे 3 करोड़ मांग रही है। कंपनी का अकाउंट फ्रीज हो गया है और ये सारे लोग भी चले गए। यह कंपनी खत्म हो गई है। हाँ। तू क्या कह रहा है? कंपनी बंद होने वाली है तो हमारा घर क्या होगा? मैंने मुश्किल से 2 दिन चैन किया था। मैं खोना नहीं चाहती ये अच्छे दिन। कोई रास्ता नहीं है, सब खत्म हो गया। सब तेरी वजह से, सब तेरी वजह से। शुरू में ही सस्ते का लालच नहीं करना चाहिए था। प्रिया की हवेली पर कब्जा करना और उसे भड़काना नहीं चाहिए था। दोनों परिवारों में दरार। अगर तू लालची ना होता, क्या हमारा परिवार इस हालत पर आता? सब मेरी गलती है। ये सारे विचार कौन से? आपने ही नहीं दिए थे। आपने ही मुझे बताया था कि प्रिया एक नाजायज बच्ची है, वह हमारे बिना नहीं रह सकती। आपने ही मुझे बताया था कि उसका घर हमारा है और उसे बाहर निकालने को कहा। ये बातें कौन सी नहीं थीं?
आपने ही मुझे सिखाया था। अब आप ही मुझे दोष दे रहे हैं। परसों कोर्ट है, हम क्या करें? बेटा चलो प्रिया से मिलते हैं, सामने जाकर माफी मांगे, गिड़गिड़ाकर माफी मांगो। वह तेरी कजिन बहन है, इतने सालों का प्यार है, वह हमें बर्बाद नहीं करेगी। मैं नहीं जाऊंगा, उसके सामने झुकूं? सपना देख। अरे अब क्या समय है, तुम अभी भी गुस्सा कर रहे हो? मैंने सोच लिया है, वह इतनी सख्त है, बस ये लगता है कि हम उसे परिवार का सदस्य नहीं मानते, हमने उसे निकाल दिया। अगर हम उसे अच्छी तरह से मनाएं, तो वह जरूर शांत हो जाएगी। आखिरकार इतने सालों का रिश्तेदारी का नाता है, वह हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। नमस्ते। आप लोग? वो हम श्रीमती शर्मा से मिलना चाहते हैं। मैं उनकी बुआ हूँ। यह मेरा बेटा है, आपकी श्रीमती शर्मा का चचेरा भाई। माफ कीजिए, हमारी श्रीमती शर्मा ने खास तौर पर कहा है अगर आप दोनों आए तो हम आपकी मेजबानी नहीं करेंगे, कृपया वापस जाइए। तुम क्या कह रहे हो? उसकी हिम्मत हमें नहीं मिलने की? छी! मैं उसकी अपनी बुआ हूँ। हमारे परिवार के बिना क्या वह आज यहाँ होती? तुम जाओ और उससे कहो उसका चचेरा भाई राहुल आया है। हम सब एक परिवार हैं, कितना भी बड़ा मतभेद हो मनमानी नहीं कर सकते। चलो। प्रिया शर्मा, सिक्योरिटी प्रिया शर्मा। दोनों, श्रीमती शर्मा ने साफ कहा है कृपया आप लोग यहाँ से चले जाएं। छी, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? हमें रोकने की हिम्मत? इन्हें जल्दी नीचे ले जाओ। अरे अरे छोड़ो। जल्दी छोड़ो, प्रिया शर्मा को बुलाओ, नीचे आकर मुझसे मिले। नीच नजर वाले कमीने, जब मेरी दीदी आएंगी, मानो या न मानो, मैं तुम सबको निकलवा दूंगा। क्या सच? तुम्हारी जबान बहुत बड़ी है। अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी से प्रिया से माफी मांगो। प्रिया दीदी, माफ कीजिए, यह सब मेरी छोटी उम्र की वजह से है, मुझे समझ नहीं थी। मैंने बहकावे में आकर किया, तुम्हें इतना दुख पहुंचाने वाले काम। आप बड़े दिल वाली हैं, मुझे इस बार माफ कर दीजिए और मुझसे नाराज ना हो। प्रिया, इन दिनों मैं घर जाकर सोचा भी, हाल की बातों पर सच में हमसे गलती हुई। अरे कितने अच्छे रिश्तेदार थे ना। देखो, जब तुम्हारे मम्मी पापा गए, मैं भी सच में तुम्हारी भलाई चाहती थी, है ना? ये सब कैसे इतना बिगड़ गया? बुआ जी, आप भी मुझसे घुमा फिरा कर मत बोलिए। आज आई हैं तो कहिए क्या काम है, सुनाइए। प्रिया, अर्जुन की कंपनी के अकाउंट अब फ्रीज हो गए हैं, सारे कर्मचारी भाग गए, देखते देखते कंपनी बंद होने वाली है। इतना ही नहीं, नेहा के पिता जोर दे रहे हैं कि हम 3 दिन में नया घर खरीदें, वरना हमारा पुराना घर वे छीन लेंगे। अरे हाँ, और तुमने हम पर केस किया है, हमसे 3 करोड़ मांगे हैं हमारे पास। अब सब कुछ बेचकर भी नहीं दे सकते दीदी। हाँ प्रिया, तुम थोड़ी मेहरबानी करो, हमें माफ कर दो, जल्दी से केस वापस ले लो। देखो, तुम्हारा बिजनेस बड़ा है, हमारे पैसों की तुम्हें कोई परवाह नहीं है ना? और अर्जुन की कंपनी तुम्हारे कनेक्शन और ताकत बड़ी है, तुम उसकी कंपनी का काम वापस शुरू करा दो, ठीक है ना? अरे हाँ, और नेहा की तरफ से घर का दबाव है, तुम मुझे कुछ और पैसे दे दो। नया घर खरीदने के लिए जब मेरी कंपनी कमाएगी तब मैं वापस कर दूंगा। तो आज तुम लोग आए हो बस इसीलिए? हाँ हाँ हाँ। अरे नहीं, हम तो मुख्य रूप से माफी मांगने आए हैं। हाँ दीदी, ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है ना, बस एक छोटा सा काम है। प्रिया, तुम्हें पता नहीं वो नेहा लड़की अब तो तेरे चचेरे भाई के साथ नहीं रहना चाहती। जब तक तीसरी रिंग रोड के अंदर उसे पूरा पैसा देकर 500 वर्ग मीटर का एक बड़ा महल खरीदे और रजिस्ट्री पर केवल उसका अकेला नाम हो।
नहीं तो वह न सिर्फ तुम्हारे चचेरे भाई से तलाक लेगी बल्कि हमसे 1 करोड़ मुआवजा भी मांगेगी। ओह, तो क्या हुआ? अरे प्रिया, यह सब तो तुम्हारी वजह से शुरू हुआ था। देखो, तुम इतनी अमीर हो, बैंक में पड़ा है ही, तो क्यों न पहले राहुल के लिए घर खरीद दो। बाद में जब वह कमाएगा मैं उसे जरूर ब्याज सहित तुम्हें वापस करवा दूंगी, ठीक? प्रिया, अगर फिर भी नहीं तो तुम समझो कि हम तुम्हारे लिए रह रहे हैं, घर को गर्म करने के लिए। वो एयर, सबसे बड़ी बात, बिजली पानी का बिल हम देंगे। बुआ जी, अभी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी गंदगी साफ करूं? तुम मुझे प्रिया क्या समझती हो, बेवकूफ? प्रिया, हम इतने नीचे झुक कर आए हैं तुमसे माफी मांगने, और क्या चाहिए तुम्हें? हम सब एक परिवार हैं, क्या तुम्हें हमेशा सही होना है? हाँ प्रिया, हमारे पास भले ही तुम्हारे जितना पैसा नहीं, लेकिन हमारी इज्जत है। अगर पहले के रिश्ते का ख्याल न किया होता तो मैं आज तुमसे मांगने नहीं आता। क्या हुआ? हम अच्छे से बात कर रहे हैं, तुम यह तुच्छ समझने वाला चेहरा रवैया किसे दिखा रही हो? मेरा अच्छा रवैया कभी तुम जैसे कृतघ्नों के लिए नहीं है। तुम दोनों कृतघ्न लोग, तुम कैसे लोग हो मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे अब केवल पछतावा है कि मैंने शुरू में ही क्यों नहीं तुमसे नाता तोड़ लिया। तुम इतने सालों से तुम रिश्तेदार होने का बहाना बनाकर भावनात्मक ब्लैकमेल कर रहे हो, एक एक घूंट मेरा खून पी रहे हो, मेरा मांस चबा रहे हो। लेकिन आज से मैं प्रिया किसी भी रिश्तों के बंधन में नहीं बंधूंगी, और तुम दोनों को नमक का हराम बेशर्मी से मेरा खून नहीं चूसने दूंगी। सुनो तुम सब लोग, कानूनी कार्रवाई की बात मैं इसे अंजाम तक ले जाऊंगी। हर सही और गलत कानून तय करेगा। अब इन्हें बाहर करो। प्रिया, आप बहुत ज्यादा हो गए, हमने माफी मांग ली है। आप और क्या चाहते हैं? कोई इंसाफ नहीं है क्या? पैसे वाले लोग मार डालते हैं। तुम्हें मारने वाला मैं कभी नहीं थी, बल्कि तुम खुद हो अपनी करनी का फल। 3 साल पहले मैंने तुम्हें अपने घर में रहने दिया। सच में मैंने तुम्हें अपने परिवार की तरह संभाला। लेकिन तुम मेरे घर में रहे, मेरे पैसे खर्च किए और प्लान बनाते रहे कैसे मुझे बाहर निकाले। तुमने मुझसे पूछा 2 लाख रुपए का रहने का किराया मांगते समय। जब मेरा सामान कूड़ेदान में फेंका तो कभी सोचा नहीं था कि आज ऐसा होगा। राहुल, क्या तुम जानते हो, शुरू में मैं तो चाहती थी कि यह हवेली तुम्हारी शादी के गिफ्ट के रूप में देने वाली थी। आप क्या कहा? मैं सोच रही थी जिस दिन राहुल की शादी होगी उसे घर भेज दूं। यह भी मेरी तरफ से एक चचेरी बहन होने के नाते तुम्हारी शादी का तोहफा समझो। तुम लोगों ने खुद इस तोहफे को बर्बाद कर दिया। हम प्रिया, तू यहाँ हमारे सामने मगरमच्छ के आंसू मत बहा। तू इतने दिनों से हमें परेशान कर रही है, हमें जान से मारने पर तुली है। तेरा इतना बड़ा दिल है, 3 करोड़ की हवेली हमें देने वाली है। हम भूत भी नहीं मानेगा। बिल्कुल प्रिया, तू जानबूझकर वो बातें कह रही थी, बस सबके सामने अपनी इमेज बनाने के लिए। मुझे यकीन नहीं होता कि तू इतनी अच्छी है। तुम लोग ध्यान से देखो, ये मेरी और प्रॉपर्टी एजेंट की बातचीत का रिकॉर्ड है। हमारी बातचीत का समय वह था जिस दिन तुमने मुझे हवेली से निकाला था, उससे 1 दिन पहले। यह कैसे हो सकता है? वह सच में हमें घर देने वाली थी? अरे बाप रे, श्रीमती शर्मा सच में उन्हें घर देने वाली थी। श्रीमती शर्मा ने उनके लिए दिल खोलकर अच्छा किया और उन्होंने श्रीमती शर्मा को बाहर निकाल दिया। वे लोग इसे अपनी करनी का फल कहते हैं। सजा मिली उन्हें। बस करो, देखना बंद करो। यह उपहार अनुबंध अब मान्य नहीं रहेगा। अरे क्यों नहीं हो सकता मेरी प्यारी भतीजी, अब भी देर नहीं हुई है। जब तक तुम तैयार हो वह घर हमें दे दो, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन तुमने तो घर तोड़ दिया। तो बेहतर होगा तुम हमें सीधे नकद दे दो, 3 करोड़ ही सही। हम पैसे लेकर एक नया घर खरीद लेंगे। तुम निश्चिंत रहो, मैं पक्का करूंगी कि राहुल और नेहा तुम्हारा अच्छे से एहसान माने। अब से तुम हमारी बड़ी उपकारी हो। दीदी, बस एक बार हमारी मदद कर दो। मैं और नेहा तुम्हें अपनी माँ जैसा मानेंगे, बिल्कुल वैसा ही। वाकई अनोखा देखा। अभी श्रीमती शर्मा को गाली दे रहे थे और अब पैसे मांग रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुमने गलत सुना? मैंने कहा था पहले। इस दौरान तुम लोग इस घर के लिए बार बार मुझे चिढ़ाते रहे।
बुआ, क्या मेरे दिमाग में दरार है? तुम सबने मेरे साथ ऐसा किया और मैं फिर भी पैसे तुम्हारे हाथों में रख दूं? पहले की सुखी जिंदगी तुम्हारे अपने हाथों बर्बाद हो गई जब तुमने मुझे उस हवेली से निकाला। उसी पल से हमारे बीच सब कुछ शून्य हो गया। अब से हम अलग अलग रास्ते, अलग अलग राह हमारे बीच बिछोह हो गया। कोई संबंध नहीं रहा। इन्हें विदा करो, इन्हें बाहर करो। आज से ये दोनों कंपनी में कदम भी नहीं रख सकते। छोड़ो। प्रिया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी सगी बुआ हूँ। तेरे माँ बाप आसमान से देख रहे हैं। प्रिया, रुक जाओ। प्रिया, क्या तुम्हें लगता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं है? तुम्हें बहुत संतुष्टि मिल रही है? यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने ही मुझे बर्बाद कर दिया साली। अगर तुम नहीं होती मेरी कंपनी दिवालिया नहीं होती। अगर तुम नहीं होती मेरी और नेहा की शादी मजाक नहीं बनती। अगर तुम नहीं होती मैं बहुत पहले 3 करोड़ के बंगले में रह चुका होता और सफल आदमी बन गया होता। यह सब तुमने किया कमबख्त। तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया साली। अर्जुन, क्या तुम्हें अभी समझ नहीं आया? तुम्हें बर्बाद करने वाला मैं नहीं हूँ। तुम कहते हो कंपनी मैंने बर्बाद की, लेकिन मेरे कनेक्शन के बिना, मेरी गारंटी के बिना तुम्हारी कंपनी बिल्कुल असंभव थी। तुम कहते हो कि मैंने तेरी शादी खराब कर दी, लेकिन यह घर असल में तुम्हारा था ही नहीं। तुम हमेशा से बेवकूफ बन रहे थे। अर्जुन, तुम्हें सबसे बुनियादी शुक्रिया अदा करना भी नहीं आता, फिर सफलता की बात कैसे करते हो? इतने सालों से मैं बार बार तुम्हारी मदद करती रही, हमेशा तुम्हारी रक्षा करती रही उस छोटी सी अहम की, ताकि तुम्हारी इज्जत ना जाए। लेकिन तुम जैसे ही कोई समस्या आती है सारा दोष दूसरों पर डाल देते हो। अर्जुन, तुम अंदर से बिल्कुल स्वार्थी हो और जिम्मेदारी लेने के लायक नहीं हो, कायर हो। अनाशुत हो। तुम मेरी मदद के लायक नहीं हो। तुम्हारी यह हालत पूरी तरह से तुम्हारी अपनी करनी है, किसी और को दोष नहीं दे सकते। दीदी, मुझसे गलती हो गई। दीदी, सच में मुझसे गलती हो गई। सब मेरी गलती है, सब मेरी। स्वार्थी और लालची मैं अंधा हो गया था। नाशुक्रा हूँ मैं। दीदी, आप तो हमारे पहले के रिश्तेदार होने का लिहाज करें, मुझे एक और मौका दें। एक इंसान की तरह जीने का मौका दें, क्या चलेगा? दीदी, मैं कसम खाता हूँ, कसम से अब से आपकी हर बात मानूंगा। आप जो कहेंगे वही करूंगा। मैं आपकी गुलामी कर सकता हूँ, कुत्ता बनकर रहूंगा। दीदी। प्रिया, बड़ी माँ आपको प्रणाम करती है और माफी मांगती है। आपसे विनती है। तुम लोग बिल्कुल यह नहीं समझते कि गलती हुई, बल्कि डर गए हो। इतने सालों में मैंने तुम लोगों को बहुत मौके दिए, लेकिन तुम हर बार धोखा देकर मेरी कद्र की। अब से कोई और मौका नहीं मिलेगा। इन्हें बाहर निकाल दो। दीदी, दीदी, मैं आपका सगा मौसेरा भाई हूँ। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। दीदी, अब से मैं प्रिया शर्मा फिर कभी नहीं किसी की खातिर अपने हितों का त्याग करूंगी। मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। अभियुक्त राहुल कुमार निजी संपत्ति हड़पने का मानहानि और अनुचित लाभ जैसे कई आरोप तथ्य स्पष्ट हैं, सबूत पुख्ता और पर्याप्त हैं। कई अपराधों को मिलाकर 3 साल का कारावास, 2 साल के लिए निलंबित और 30 दिनों के भीतर वादिनी श्रीमती प्रिया शर्मा को आर्थिक हानि और मानसिक पीड़ा का मुआवजा कुल 3 करोड़ रुपए अदा करने का आदेश दिया जाता है। अन्यथा उनके और उनकी कंपनी के नाम पर सभी संपत्ति कानूनी रूप से जब्त और फ्रीज की जाएगी और नीलाम कर दी जाएगी। श्रीमती शर्मा, आप इस फैसले के बारे में क्या सोचती हैं? न्यायालय ने सबसे न्याय संगत फैसला दिया है। पूरे मामले का सच और झूठ आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मीडिया के मित्र सच्चाई से रिपोर्ट करेंगे और मेरी बेगुनाही साबित करेंगे। श्रीमती शर्मा, आप निश्चिंत रहें, मैं सच्चाई से रिपोर्ट करूंगा ताकि बुरे लोगों को सजा मिले। हाँ, श्रीमती शर्मा जैसी अच्छी इंसान को बदनाम नहीं होने देंगे। श्रीमती शर्मा, इस अनुभव का आपके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? यह मामला मेरे लिए तो यह मदद ही था। इसने मुझे दिखा दिया इंसानियत का असली रंग और मुझे एक सबक सिखाया। कोशिश मत करो एक कचरे को बचाने की, क्योंकि कचरा सिर्फ कचरे के डिब्बे में रहने लायक होता है। श्रीमती शर्मा, मुझे और कुछ कहना है। श्रीमती शर्मा। अरे बाहर आ गया राहुल, हिल मत, रुक जा तू। अरे यार चाचा, ताऊ जी, आप लोग यहाँ कैसे? तू पूछ रहा है हम कैसे आए? तूने कंपनी खोली, मुझे 2 लाख रुपए उधार दिए थे, कब लौट आएगा? हाँ, और मेरे 1.5 लाख आज तो जवाब देना होगा। नहीं, हम सब यहाँ न्यायालय के सामने इतना शोर नहीं मचा सकते।
चलो पहले किसी शांत जगह पर चलते हैं। नहीं नहीं, हमने कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग देखी प्रिया। तेरी इतनी अच्छी कजिन को तूने ठग लिया। हमारे पैसे नहीं तो बाद में एक पैसा भी नहीं मिलेगा। आज तुझे पैसे वापस करने होंगे। ताऊ जी और चाचा जी, आपको भी पता है ना मेरी क्या हालत है। अभी मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं, या फिर आप मुझे 2 दिन और दे दीजिए। मोहलत? कैसी मोहलत? तुम्हारा मामला तो न्यायालय ने फैसला कर दिया है। तुम्हारा पैसा जल्द ही नीलामी कर कर्ज में चला जाएगा। अगर तुम अब हमें पैसे वापस नहीं दिए तो आगे हम क्या करेंगे? कहाँ से पैसे लाएंगे? हाँ ना, ये पैसे अगर और खींचे तो शायद उस वक्त पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गायब हो गए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। सच में राहुल ऐसा इंसान नहीं है। अरे हमारे सामने ये नाटक मत करो। अब तुम लोगों की बात हमें एक भी शब्द पर यकीन नहीं है। राहुल, मैं तुमसे कहता हूँ आज पैसे चुकाने ही होंगे। एक पैसा भी कम नहीं चलेगा, वरना हम तुम्हें न्यायालय में घसीटेंगे। हाँ, उस पर केस करना ही होगा। पूरा खानदान बकायेदार है। बेशर्म है। जेल में सड़ जाए। बस करो कमीने। तुम्हें बस पैसे चाहिए ना। मैं तुम लोगों से कहता हूँ मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मेरे पास कमीने एक पैसा भी नहीं है। तुम लोग केस करना चाहते हो तो कर लो, मुझे ले जाओ, और नहीं तो हमारे घर जाओ। उस पुराने घर को देखो, और क्या कीमती चीज है। चीज नहीं है, सब उठा ले जाओ। राहुल तुम क्या बक रहे हो? माँ तुम मत बोलो। हमारे पास खोने को कुछ नहीं तो किससे डरें? वैसे भी अब मेरे पास कुछ नहीं बचा तो किससे डरूं? हूँ तुम्हारा वो पुराना घर हम उठाएं तो कब का खाली हो जाना चाहिए था। इसका मतलब? अब भी उस पुरानी छोटी कोठी की बात कर रहा है? जाकर देख ले, अब तो वह बिल्कुल खाली है। तू? तेरा क्या मतलब है? हाथ छोड़ दे। वह तो तेरे बड़े पापा हैं। राहुल, तू अभी तक नहीं जानता? आज सुबह हम तुझसे पैसे मांगने गए थे। वहां नेहा को एक आदमी के साथ देखा। एक पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी लेकर आए। तेरी उस छोटी कोठी में सामान ले जा रहे थे। मुझे लगता है अब तक वह पूरी तरह खाली हो चुकी है। मेरा घर, वह तुम्हारे पिताजी ने हमारे लिए छोड़ा था एकमात्र चीज। जल्दी करो, हमें वापस जाकर देखना होगा। नहीं, तू जा नहीं सकता, जा नहीं सकता। आज तो पैसे चुकाने ही होंगे। पैसे नहीं दिए तो जाने नहीं दूंगा। पैसे नहीं दोगे तो पैसे नहीं दिए तो जाने नहीं दूंगा। आज तू पैसे नहीं चुका दे। अरे ये अब आप उसे का सका। पैसे दो, पैसे दो। पैसे नहीं दिए तो जाने नहीं दूंगा। छोड़ो मुझे वापस कर। पैसे नहीं दिए तो जाने नहीं दूंगा। पैसे दे, पैसे दे। मेरे बेटे को छोड़ो। पैसे दो। अरे अरे अरे, सब हट जाओ। जो कोई पास आया तो मैं उसे फावड़े से मार डालूंगा। नीचे रख दे। राहुल, वैसे भी मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। चलो साथ मरे, एक जान के बदले एक जान। अरे अरे, राहुल को छोड़ो। छोड़ो, हटो। अरे तू भाग सकता है संत से, मंदिर नहीं भागेगा। अगर तू पैसे नहीं देगा मैं रोज तेरे दरवाजे पर आकर पैसे मांगूंगा। रुको रुको। पत्नी, तुम यह क्या कर रही हो? तुम घर का सामान बाहर क्यों ले जा रही हो? कौन तुम्हारी पत्नी है? जल्दी ले जाओ। नहीं, मत करो। नेहा, तुम ये क्या कह रही हो? मुझे पता है तुम अब भी नाराज हो। घर वाली बात में मेरी गलती थी, लेकिन मैं तुम्हें जरूर भरपाई करूंगा। प्लीज, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? हाँ नेहा, हम शांति से बात कर सकते हैं। तुम यह क्या कर रही हो? भरपाई? तुम मुझे किस चीज से भरपाई करोगे? सुना है तुम्हारी कंपनी अब बंद हो गई है। रिश्तेदार तुम्हारे पीछे उधार मांग रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? नेहा, चाहे जो हो, हम एक परिवार ही हैं, है ना? तुम पहले मजदूरों को रुकने को कहो। चलो अंदर चलकर धीरे से बात करते हैं। कौन तुम्हारे साथ एक परिवार है? नेहा, मैं तुमसे विनती करता हूँ, यह हमारा घर है। तुम अगर उन्हें सामान नीचे रखने को कहो, ठीक है? बेटा, क्या कर रहे हो? बिल्कुल बेकार है। तुम किस हक से मेरे घर का सामान उठा रहे हो?
यह तो घर में घुसकर लूट है, पता है? मैं अभी पुलिस को फोन करूंगी, तुम सबको गिरफ्तार करवा दूंगी। अच्छा, पुलिस बुलाओ। बुला लो। प्रिया, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम भूल गए हो? वह समझौता जो तुमने खुद साइन किया था, उसमें साफ साफ लिखा है, बिल्कुल साफ लिखा है, 3 दिन के अंदर अगर नया घर नहीं दे पाए तो यह पुराना छोटा घर मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। आज समझौते का आखिरी दिन है ना? घर तो लाओ। मैं अगर नहीं ला सके तो बाहर निकलो, यहाँ मेरा काम मत बिगाड़ो। जानू, तुम्हें उसके साथ रहने दिया, इतना कष्ट सहना पड़ा, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, तो आज रात घर जाकर मेरी भरपाई करो। आज रात तुम्हें अच्छी तरह से भरपाई करूंगा। प्रिया, तुम, यह क्या हो रहा है? वह वही है ना जो उस दिन तुम मेरे घर लाई थी, वह वकील? प्रिया, तू ये क्या हो रहा है? वह वही तो नहीं जो उस दिन तू मेरे घर लाया था, वह वकील? तुम दोनों का आखिर क्या रिश्ता है सालो? अभी भी समझ नहीं आया क्या? तूने मेरी बीवी को छुआ साले, मैं तुझे मार डालूंगा। छोड़ो, मेरे बेटे को छोड़ो। छोड़ो। बेटा, बेटा। धीरे से, वरना मर जाएगा। बहुत बदकिस्मती है। अर्जुन, चलो मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। यह मेरा बॉयफ्रेंड है, सुरेश पांडे, एक नामी लॉ फर्म का पार्टनर है। उसके पास गाड़ी है, घर है, बैंक बैलेंस है और वह मुझे देने को तैयार है 6,88,000 रुपए दहेज के रूप में। तुम जैसे, जिसके पास एक घर भी नहीं है, जो झूठ और धोखे से काम चलाता है, ऐसे बेकार आदमी से कितना बेहतर है, पता है? अच्छा हाँ, तुम्हें बताना भूल गई, मैं सुरेश के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। अगले महीने हमारी शादी हो रही है। तू क्या कह रही है? तू प्रेग्नेंट है? मैं रोहन के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। अगले महीने हम शादी कर रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो? तुम प्रेग्नेंट हो? नेहा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए प्रिया शर्मा से दुश्मनी मोल ली। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? प्यार? प्यार से पेट भरता है क्या? अब तो एक फ्लैट भी नहीं है, कर्ज के ढेर में डूबे हैं। तुम मुझे वो जिंदगी नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूँ। मैं नेहा क्यों तुम्हारे साथ मुश्किलों में जीऊं? लेकिन हम तो शादीशुदा हैं, हम कानूनी पति पत्नी हैं, है ना माँ? हाँ, शादी हो गई है। कोर्ट मैरिज भी नहीं हुई। कौन है तुम्हारी पत्नी? अरे हाँ, तुम्हें बताना भूल गई। यह पुराना फ्लैट मैंने बिक्री के लिए लिस्ट कर दिया है। आज दोपहर को खरीदार आएगा फ्लैट देखने। फ्लैट के पैसे समझ लो कि मेरे मानसिक पीड़ा का मुआवजा है। नेहा, ऐसा मत करो, यह हमारा इकलौता घर है। अगर तुमने घर बेच दिया तो मैं और मेरी माँ सड़क पर आ जाएंगे। नेहा, बस तुम मत जाओ, मैं कुछ भी करूंगा, प्लीज मुझे मत छोड़ो। तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे उल्टी आती है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। छोड़ो नेहा, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा नेहा? बेकार आदमी, मेरी औरत को छुआ तो मार डालूंगा तुझे। चलो। नेहा, प्लीज मुझे मत छोड़ो। नेहा, प्लीज मुझे मत छोड़ो। नेहा, नेहा। प्रिया शर्मा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। माँ, 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 तुम्हें क्या हुआ? माँ, मरीज भावुक हो गई है। अचानक ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो वह 2 महीने भी नहीं जिएगी। ऑपरेशन का खर्च कम से कम 50 लाख रुपए है। मिस्टर शिमेकी शासिक है, जल्दी से पैसे का इंतजाम करो।
प्रिया, सब तुम्हारी वजह से है, सब तुम्हारी वजह से है। मेरी माँ की यह हालत हुई है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। श्रीमती शर्मा, राहुल कुमार के कारण निर्धारित समय पर मुआवजा न चुकाने के कारण उनकी कंपनी आज आधिकारिक तौर पर दिवालिया घोषित कर दी गई है। उनकी सारी निजी संपत्ति न्यायालय ने फ्रीज कर दी है और नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाँ, मुझे पता चल गया। राहुल, आप यहाँ कैसे आए? मेरी माँ बहुत बीमार है, वह नहीं बचेंगी। डॉक्टर ने कहा अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह इस महीने भी नहीं बचेगी। लेकिन ऑपरेशन के लिए 50 लाख चाहिए। प्लीज मेरी माँ को बचाइए। हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए, रिश्तेदारी के नाते, क्या आप मानेंगी? मैं मदद नहीं कर सकती, मेरा कोई फर्ज नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? हमारे बीच बहुत पहले ही कोई रिश्ता नहीं बचा। कृपया फिर से रिश्तेदारी का बहाना करके मुझ पर दबाव न डालें, बेकार है। प्रिया, तुम्हारे पास इतना पैसा है, 50 लाख तुम्हारे लिए क्या है? क्या तुम ऐसे देखती रहोगी कि अपनी बुआ को मरते हुए देखोगी बिना कुछ किए? आप लोगों ने पहले मेरा घर हड़पने की कोशिश की थी, मुझे बाहर निकालने की, तब कभी रिश्तेदारी का ख्याल नहीं आया। अब जब तुम्हारी माँ मरने वाली है तब याद आया कि मैं उनकी भतीजी हूँ। कृपया अभी यहाँ से चले जाइए, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। प्रिया, तुमने सच में मदद नहीं की। जब तुम मुझे जीने नहीं दोगी तो तुम भी चैन से नहीं रह पाओगी। जब तू मुझे जीने नहीं देता तो तू भी नहीं बचेगा। आप शांत हो जाइए। आप पहले उत्तेजित न हो। आपको पैसे चाहिए ना? मैं देती हूँ, मैं देती हूँ। उत्तेजित मत हो। मेरी आंखें। प्रिया, तू कमीनी है। आखिरकार राहुल कुमार पर गैर कानूनी घर में घुसने के आरोप में, हत्या के प्रयास के आरोप में, दोनों अपराधों के लिए पुलिस ने उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। न्यायालय ने अंततः उसे सजा सुनाई, 5 साल की कैद तुरंत प्रभाव से लागू। और रजनी सिंह, सही ऑपरेशन का समय चूक जाने के कारण वह कोमा में चली गईं। उन्हें एक केयर होम में भेज दिया गया। वेंटिलेटर पर अपनी बची खुची जिंदगी बिता रही थीं। 3 साल बाद मेरी कंपनी ने 1 साल में हासिल किए 3 बड़े अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर। बाजार मूल्य ठीक दोगुना हो गया और मुझे चुना गया साल की सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी। मेरी जिंदगी में 30 साल की उम्र में एक नया अध्याय शुरू हुआ और मुझे आखिर समझ आ गया, जो लोग तुम्हें केवल इस्तेमाल करते हैं वे तो तुम्हारी जिंदगी में बस वह जहरीला कचरा है जिसे हटाना जरूरी है। पारिवारिक प्यार खून का बंधन नहीं है, बल्कि यह होना चाहिए तुम्हारे चेहरे पर पड़ती एक गर्म धूप की किरण,